अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, बात करूँगी आज मैं हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें और अपनों का ख्याल रखें। और बात हो रही है आपकी खुशियों की, मुस्कुराहटों की। और जब मैं दुआ देती हूँ आपको खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का जी ख्याल रखें, तो मुझे प्लीज़ आप बताइएगा ना, मुझे क्या पता था। कोई बात नहीं, लाइव शो होता है तो बात करेंगे हम आपकी। दोबारा हम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। और हमेशा की तरह खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, अपनों का ख्याल रखें, ख़ास अपने वालिदैन का ख्याल रखें। और इसी दुआ के साथ मैं अपने शो का आगाज़ करती हूँ, मॉर्निंग शो का। और कभी कभी आप देख रहे होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द जो हैं बहुत मिसहैप हो जाता है, लेकिन इसके लिए सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप कूल रहें, सबसे बेहतरीन हल। और जब हम बात करते हैं कि जो कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं और कुछ कुछ मिसमैनेज हो जाता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप जो है वो थोड़ा कूल रहें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर हम लोग कहते हैं कि अगर अपने काम को अपने ऊपर हावी कर लेंगे तो फिर काम, इसका मतलब है हमसे बड़ा काम हो गया, हमारे अंदर कंट्रोल नहीं है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी कभी ऐसा समझें आपसे कुछ चीज़ सॉल्व नहीं हो रही, थोड़ी देर उसको लीव कर लें, थोड़ा रिलैक्स हो जाए, अपने ऊपर हावी मत करें। इससे क्या होगा कि आपकी सेहत ख़राब हो सकती है, आपकी जो है हार्ट बीट तेज़ हो सकती है, आप कुछ ऐसे डिसीजन ले जाते हैं जो आपको नहीं लेने चाहिए। ख़ास ये उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो मियाँ बीवी जो एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं और लड़ने लगते हैं और छोटी छोटी बातों को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं और फैमिली मैटर जो है वो इतना बढ़ जाता है। आपको पता है जब दो लोग लड़ते हैं तो तीसरे बंदे को बड़ा फ़ायदा होता है, या तीसरा बंदा फजूल में वो अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है। तो आप वो मौका ही ना दें कि आपकी ज़िंदगी इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। तो कोशिश करें अपने जो मसले हैं ख़ुद सॉल्व करें और छोटी छोटी बातों को दरगुजर करें। अरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम रोज़ाना गुनाह करते हैं, वो रोज़ माफ़ कर देता है। फिर हम किसी और से भी, हम लोग जब लाइफ स्टाइल में ज़िंदगी गुजारते हैं, ऑफिस जॉब करते हैं, हम उनसे भी, हमसे गलतियाँ होती हैं, हम उनसे कहते हैं आप हमें माफ़ कर दें, तो हमें होप्स होता है कि हमें हमारी गलती को दरगुजर कर दे। तो फिर हम क्यों नहीं किसी को माफ़ कर सकते? तो आप कहेंगे तब फोर्स कर रही है, तो प्लीज़ ज़रा सा दिल को बड़ा रखें और एक दूसरे की गलतियाँ माफ़ करें। अगर जैसे अभी हम लोगों का ये तो एक आपसे मैसेज शेयर हो गया। अच्छा, अब बात करेंगे हमारा मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह विद सभी, आप रोज़ाना देखते हैं और इसके अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं। हेल्थ है, ब्यूटी है, और हेल्थ के अंदर भी ब्यूटी सेगमेंट होता है। फिर इसके अलावा एक एक्स्ट्रा हमारा ब्यूटी सेगमेंट होता है जिसमें हम आपके लिए ब्राइडल मेकओवर लाते हैं। अभी करंट एक शगुफ्ता बाबर की मास्टर क्लास हो रही है रीजेंट प्लाजा में, तो प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन करें। उनका पैकेज भी अभी चलेगा, उनका नंबर भी स्क्रॉल जो चल रहा है 0344206990 रीजेंट प्लाजा में 25 अक्टूबर को है मैरियट, नवंबर को 25 नवंबर को मैरियट में एक एक्सक्लूसिव क्लास हो रही है जिसमें आप मेकओवर लाइव सीखेंगे, हेयर कट लाइव सीखेंगे, हेयर स्टाइल लाइव सीखेंगे। और ये तमाम चीज़ें सीखने के लिए बहुत कम, बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं। कोई इतना ये एक होता है ना बहुत बड़ी 10-10, 20-20 हज़ार की क्लासेस होती हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट ओनली 3,000 कुछ भी नहीं है। तो शगुफ्ता बाबर की एक्सक्लूसिव मास्टर क्लास हो रही है मैरियट होटल में 25 नवंबर को। तो फ़ौरन रजिस्ट्रेशन करवाएं। नंबर्स हैं 0344206990। जी हाँ, वो ब्यूटिशियंस या वो स्टूडेंट्स जो आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें उनको सर्टिफिकेट्स मिलेगा और उसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी आ रहे हैं। और आज जो सेलिब्रिटी आ रहा है हम उनको भी इनवाइट करेंगे। जी हाँ, आप बेहतर जानते हैं कि आज वेडनेसडे है और हमारे साथ कौन होते हैं, तो मैं कहूँगी कि उनको बुलवा लूँ या उससे पहले आप पैकेज देखेंगे। जी हाँ, लेट्स सी, हम देखते हैं शगुफ्ता बाबर का एक्सक्लूसिव मास्टर क्लास का पैकेज। लेट्स सी।
वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं सभी और आप देख रहे हैं हमारा मेट्रो 1 के ऊपर एक ज़बरदस्त एक्सक्लूसिव मॉर्निंग शो। और इस मॉर्निंग शो की जो है ना वो मैं क्या कहूँ, इतनी एप्रिसिएशन मुझे मिल रही है कि सभी तुम बहुत अच्छा शो कर रही हो। रियली मैं झूठ नहीं कर रही कि लोग मुझे बिजनेस कम्युनिटी हो या ब्यूटिशियंस हो या डॉक्टर हो, किसी भी फील्ड से रेलिवेंट लोग हो, हेल्थ से हो, वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। लेकिन एक छोटा सा मैं क्योंकि कुछ लोगों की बर्थडे उन्होंने हमें कहा विश करें तो मैं फ़ौरन उनको भी क्योंकि वो डिफरेंट प्रोविंस से हमारे सूबों से रेलिवेंट है तो मैं जुल्फ़िकार साहब से कहूँगी, देखिए आपने मुझे कहा था ना सभी आप मुझे बर्थडे विश करें, तो देखिए मैं आपको ऑन एयर वैसे वीडियो तो भेज दूँगी, लेकिन जुल्फ़िकार साहब फ्रॉम लाहौर मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो और हैप्पी बर्थडे टू यू। मुझे नादिया खान याद आ गई, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको बहुत और अल्लाह पाक आपको इसी तरह हर साल आप इसी तरह खुश रहें, आबाद रहें। और जितने भी लोग हैं जिन जिन की आज बर्थडे है, मेरी जानिब से, सभी की जानिब से, मुस्कुराती सुबह की जानिब से और मेरी टीम की जानिब से और मेट्रो 1 की जानिब से हैप्पी बर्थडे टू यू। जी हाँ, ये आप लोगों के लिए, क्योंकि ये छोटी छोटी मुस्कुराहटें, मेरी छोटी छोटी खुशियाँ मैं आपसे शेयर करती हूँ। और आज जो है डिफरेंट सेगमेंट की बात हो रही है, तो आपको पता है आज कौन होते हैं? जी हाँ, आज हमारे दरमियान बहुत ही सीनियर डर्माटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, बगैर किसी टाइम के ज़ाया किए बिना मैं मिलवाती हूँ खुर्रम मुशीर से। अस्सलाम वालेकुम। सभी कैसे हैं? कहाँ रह गए थे? आज तो आपको मैं नहीं जी छोड़ूंगी। लास्ट आज वीक लड़ाई बड़ा ही होगी। जी बड़ा मुझे बड़ा एक टेंशन था कि लास्ट वीक अजीब मैच हो रहा था ना, मैच की वजह से बस प्रॉब्लम हमारा थोड़ा सा वो मुझे बस कुछ चीज़ों पे देखिए काम तो हो रहा है, ऐसी बातें गवर्नमेंट कर थोड़ी रही सी है। लड़ाइयाँ जायज़ बनती हैं, हाँ थोड़ी-थोड़ी। बिल्कुल सही कह रही है। और पता थोड़ा सा ये होता है कि बस मुझे गवर्नमेंट का बस बात चीज़ों पे मुझे बड़ी बात हैरत होती है। देखिए हर काम करना चाहिए। फर्ज करें कि आपका घर कच्चा बनाओ, मैं एक बात कह रहा हूँ, घर कच्चा बनाओ, छत टपक रही हो, आप कहें मैं ईरानी कालीन ला के डाल दूँ, पहले आप छत ठीक करेंगे ना। देखिए ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चे भूख से मर रहे हो, ठीक है, और मतलब घर में परेशानी हो, एक बाप जो है वो जाके लोन ले, वो लोन ला के वो टीवी ले आए बड़ा सा, तो वो बच्चे भूखे मर रहे हैं, आप टीवी ले। मुझे ये समझ में नहीं आता कि अभी देखें अल्लाह करे बेहतर उसमें हो, हमारी सड़कें टूटी हुई हैं, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, लोगों को इलाज नहीं है, इंजेक्शन नहीं मिलते। और अभी अब कभी हम लोग उनकी बातें कर रहे हैं जो सब कुछ कर चुके हैं, प्लास्टिक के थैले, वो बहुत सेकेंडरी चीज़ है, वो ठीक है इंपॉर्टेंट है, मगर स्टेप बाय स्टेप जाते हैं ना। आप देखिए पहले एमए तो नहीं करेंगे आप, पहले क्लास 1 तो कर लें। ये बड़ा मुझे बस थोड़ा सा चीज़ों पे होता है। अल्लाह करे कि हालात बेहतर हों, थोड़ा सा सिचुएशन, उसके साथ लोगों में थोड़ा सा अवेयरनेस भी आती चली जा रही है। अच्छा, उन दिनों बारिशें भी हो रही थी और इतने लोग मेरे सामने, यकीन करें, मैं मेट्रो 1 के ऊपर जो है हमारी जो फ्लोर है 6 फ्लोर से हम लोग ऐसे ही झांक रहे थे, तो एक बंदा बेचारा, एक तो हेल्दी बहुत है, वो बेचारे बाइक पे जा रहे, वो स्लिप हो गए। अब वो उस वक्त तो वो पर्सन यही कहेगा ना कि मुझे कुछ नहीं हुआ, यकीन करें वो इतनी बुरी तरीके से स्लिप हुए थे और अब 6 लोग उनको उठा रहे थे बिल्कुल। और अब उसको इंटरनल कितनी लगी होगी, एक मिसमैनेज उससे हो गया। बाइक आपको पता है कितनी जोर से बिल्कुल तो क्या है कि हमारे पानी खड़ा, उसको समझ ही नहीं, वो कुछ शायद गड़ा था, उसको बिल्कुल पता नहीं चलता, गटर खुले हुए हैं। आपने सही कहा, हमारे सड़कें टूटी हुई, सबसे पहले तो उनको रिपेयर करवाएं। और मैं कहती हूँ जब भी कभी मैच हो तो सबसे पहले 1 हफ्ता पहले ही आप उसको लोगों को बताएं कि अब आपका कौन सा रास्ता है। अब आपको एक तो वैसे ही कंस्ट्रक्शन चल रही है, थोड़ा सा लोगों के लिए देखिए इंसान। अच्छा, लोड सारा हसन स्क्वायर के रोड पे पड़ गया था जी, इतना क्राउड के मैं बता नहीं सकती। बिल्कुल देखिए इंसान की तो बड़ी बात है, जानवर की भी जान की वैल्यू होती है ना। आप किसी के हाँ थोड़ा कैसी बात, ये सब ऐसे ही बस कहने की बातें बड़ा दिल दुखता है, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं, अच्छे लोग भी हैं, मगर पता है बहुत अच्छे लोग भी परेशान हो जाते हैं। अच्छा, होप्स में थे कि दिन ब दिन हमारे कराची जो है रेनोवेट होगा, इसको ग्रीन नजर आएगा, कलरफुल नजर आएगा। रियली यकीन करें ये सोच थी। और कराची हमारा जो है एक ऐसा शहर है जो सबसे ज़्यादा बिजनेस करता है और सबसे ज़्यादा बिजनेस इसी शहर में होता है। और जितना एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स जो मैन हैं जो काम करें, और यहाँ बहुत ज़्यादा काम है, और इसके बावजूद ये ग्रूम अप होना चाहिए, फैसिलिटेट होना चाहिए, और उतना ही जो है ये डाउन होता चला। और पता यकीन करें मुझे तो ये एक, अब हम लोग तो हर बात को अपना अब मेहनत नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, मगर हम कहते हैं ना इंटरनेशनल साजिश है। हम लोग कहते हैं जी इंटरनेशनल साजिश है कि कराची की हालत बुरी हो तो पूरा पाकिस्तान डाउन हो, मगर मेरा ख्याल है ये हमारी कोताही है, हमारी वीकनेस है। हम लोग को काम करना चाहिए।
कि बेहतर करें, थोड़ा सड़कों की हालत आप देखें, और कभी जाएं तो मतलब गाड़ी चलाना एक अजाब हो चुका है, मतलब हर सड़क टूटी हुई है, हर सड़क आप देखें। आप यकीन करें, देखें हमारा काम, हर कहते हैं हर पर्सन को अपना काम करना चाहिए जी। हम इस प्लेटफॉर्म से, मैंने अभी ट्रैफिक पूरी उनकी जो मैनेजमेंट है उनको बुलवाया था, ठीक है, काशिफ साहब हैं आई थिंक नाम, अगर मिस्टेक ना, उनकी लेडीज सभी, तो ट्रैफिक के बारे में अब हमारा काम है अवेयर करना, हमारा काम इसको सॉर्ट आउट नहीं करना। नहीं, अगर हम करेंगे तो फिर आप लोगों ने सीट्स क्यों ली हुई? बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है ना, हमारा काम है बखूबी अंजाम दे रहे हैं, उनको बुलवाया, उनसे शेयरिंग की, लेकिन इन लोगों का काम है उसको सॉर्ट आउट करना ना, क्यों नहीं करते? चलिए लेट्स सी, हमारा काम है थोड़ा सा हम फिर भी डिस्कस करते हैं, और हर घर में डिस्कशन होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी ये है कि ब्यूटी सेगमेंट और विद हेल्थ सेगमेंट, मैं तो ये कहूँगी दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं। और खुर्रम मुशीर, आज क्या टॉपिक है? जी, आज देखिए सारी चीजें हम कवर करेंगे। अच्छा, एक बच्ची को भी इंशाल्लाह आज वो बच्ची भी हाँ बुलवाई, बिल्कुल हमने उसका ट्रीटमेंट भी करेंगे, फिर हमारे एक भाई का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि उनका फेस बहुत माशाल्लाह, बाल भी बड़े इंप्रूव्ड हैं, थोड़ा उसको और आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक साथ साथ, क्योंकि सर्दियां अब शुरू हो रही हैं, तो मौसम ड्राई बहुत होना शुरू हो गया है। बिल्कुल, तो कल खुमक आई थी कुछ थोड़ी सी, हाँ थोड़ी सी ठंडी सी हवाएं, रात को आपको लगता है थोड़ा अच्छा लगता है, तो होता ही है कराची में बहुत ड्राइनेस होती है, तो बहुत जो लोगों की स्किन फट रही होती है, एक्जिमा, खारिश की बीमारी, ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो रही, तो उसको आज हम थोड़ा साथ साथ कवर करेंगे। अच्छा देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि जब आप खुश्की की बात करते हैं, बॉडी की ड्राइनेस की, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आपके अंदर भी ऐसी चीजें ग़िज़ाइयत में हो, जैसे कि आप फिश खाएं। हमारे यहाँ ना लोगों को, अब लोग एक हमारे यहाँ बना हुआ है कि फिश गर्म है। अरे कल मैंने फिश जो है ना, मैंने तो कल राइस में बना, कितनी टेस्टी थी, बहुत चटनी, हरे पुदीने धनिया की चटनी, उसमें हरी मिर्चें, लहसुन सब डाला हुआ, और मैंने यकीन करे उसका जो यखनी बनी थी राइस उसकी फिश की, उसके अंदर वो चावल डाले, और जबरदस्त किस्म का फ्लेवर, हेल्दी फूड, आपको फुल प्रोटीन मिला, फुल कार्ब्स मिले, बालों के लिए, आंखों के लिए, हड्डियों के लिए, टीथ के लिए, गम्स के लिए। अच्छा, जो अंदर हमारा जो तमाम जो हमारे फेफड़े, हमारे किडनीज होते हैं, जो उनको ल्यूब्रिकेट करते हैं ना, जो उनको थोड़ा नमी देते हैं, मछली में वो एसेंशियल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। हम लोग को ये आइडिया नहीं, हम लोग मछली से बहुत दूर भागते हैं। कल एक गायनोकोलॉजिस्ट बैठी थी, कहती है हम लोगों को तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि आप शोरबे के साथ खाना खाएं। शोरबा जरूरी है। आप लोग, हम लोग को कहते हैं ना, वो तरी नहीं, हम लोग शोरबे वाले खाने नहीं खाते, हम भुने में खाना खाते हैं, बहुत कढ़ाई भुनी हुई, ये भुना हुआ, जला क्या सही कह रही है। तो हमें शोरबे वाले सब्जियां नहीं खाते ना हम लोग। वो लाइट होता है, पता है, उससे आपका पेट भी जल्दी भरता है, ठीक है, और क्वांटिटी आप कम खाते हैं। वो जो हमारी एक बात होती है ना कि 1/3 आपकी हवा हो पेट में, 1/3 पानी, 1/3 खाना। जब हम कढ़ाइयाँ खाते हैं ना भुना हुआ, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक, वो कहते हैं खाना हजम नहीं होता उसके बगैर। किसका क्या कॉन्सेप्ट है कुछ कह नहीं सकते। तो समझा के आपकी बात इतनी सही है कि पता है, देखिए शोरबा जो होता है उसमें एक बड़ी क्वांटिटी, आपको वाटर भी साथ साथ मिल रहा है, ठीक है, और आप जो खाते हैं तो वो बहुत लाइट होता है, वो कहते हैं ना जूद हजम, आपको पूरी बॉडी में जाती है, पूरी बॉडी में लगता है वो, ठीक है, तो ये बड़ी जबरदस्त चीज है। ठीक है। अच्छा खुर्रम भाई, आज आप क्या टॉपिक डिस्कस जी, अच्छा आज हम ड्राइनेस की बात कर रहे हैं, एक्जिमा की बात कर रहे हैं, पूरी बॉडी में खारिश की बात कर रहे हैं, और साथ साथ जो एक तो गर्मी के दाने होते हैं, सर्दियों में क्या होता है कि आपकी स्किन पे, जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आप आराम से पीजिएगा, और थैंक यू साजिद भाई, थैंक यू सो मच जो हमारे लिए स्पेशल, थैंक यू साजिद भाई जो चाय लेकर आते हैं। जी बहुत उम्दा। अच्छा जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जो एक तो गर्मियों में दाने होते हैं, सर्दियों में आपको बहुत रैशेस होते हैं, खास तौर पे आपको बड़े बड़े धप्पड़ टाइप होते हैं। लोग कहते हैं जी अर्टिकेरिया हो गया, कुछ थोड़ा सा पिस्ता बादाम किशमिश, ये चीज़ें खाने से आता है, तो आज उनके बारे में बात करेंगे। अच्छा, पहली बात ये कि एक तो सर्दियाँ होती हैं, फिर भी आपको क्या करना है कि अपना आप जो पहने ना, जैसे अगर कुर्ता पहना है, आपने शर्ट पहनी है, तो कोशिश करें कि जैसे बनियान है या है, कॉटन की होना, जो बॉडी से आपका पार्ट टच करे कपड़े का, वो कॉटन होना चाहिए, क्योंकि सिंथेटिक, वुलन या सिल्कन चीज जो है आपकी पूरी बॉडी पे रैशेस लाती है। उसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सर्दियां होती है, हमें प्यास लगना कम होती है, तो हम पानी पीना ऑटोमेटिकली कम कर देते हैं। हम समझते हैं कि चाय से पानी की कमी पूरी हो रही है, ठीक है, चाय सही है एक हद तक, मगर इसके अंदर बहुत ज्यादा डायूरेटिक कहलाता है कि चाय पीने से आपकी बॉडी का पानी निकलता ज्यादा है। अच्छा, जी बिल्कुल,
किसी को देखिए अगर कोई गुर्दों की जैसे होता है ना बीमारी में, उसमें एक दवाई देते हैं डायूरेटिक। अच्छा। तो उसके अंदर कुदरती तौर पर जो है इन पत्तियों में डायूरेटिक होता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा चाय पियेंगे तो आपका पानी जिस्म में रहता नहीं एक है। तो वैसे ही पानी के अंदर हमारी बॉडी वैसे ही में कमी होती है, ऊपर जी। से ये चाय पीने से ज्यादा मतलब इसमें कि बिल्कुल। ज्यादा मिकदार में ना बिल्कुल पिए, नॉर्मल पीना चाहिए, ठीक है। चाय बहुत हेल्दी चीज है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा इसके अलावा वो हम लोग खुद खराब कर देते हैं, शक्कर ज्यादा डाल के व्हाइट वाली। अगर ब्राउन शक्कर डालें तो ठीक है वो नॉर्मल, तो वो बहुत अच्छी, गुड़ डाल दें बहुत अच्छा है। अच्छा पहले तो लोग ना खाने के बाद हल्का सा गुड़ मुंह में रख लेते थे, वो समझे कि हाजमा बहुत अच्छा करता है और वो मोटा भी नहीं करता। पुराना गुड़ अक्सर कहते हैं कि लोग जी कहते हैं पुराना गुड़ डाइनिंग टेबल पे बॉटल्स में छोटे छोटे टुकड़े करके रख दें, ऐसा होना चाहिए ना। बहुत अच्छा, बहुत बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एक तो ये होता है कि बच्चों की नशो नुमा के लिए कहाँ करते हैं ये ब्रांड की स्टूपिड। अब क्या कहूँ मैं इनको, यही कहूंगी कि कम वो जो कैंडीज बनाते हैं सब, अगर वो आप कहें कि अगर पेरेंट्स को ये बताएं कि ये हाजमूला में हमने गुड़ का इस्तेमाल किया है तो कितना वो खुद भी खाएं, हमें भी खिलाएं। हाँ बिल्कुल, और बच्चों को स्पेशल बोलेंगे कैंडीज वालों को कितना अच्छा आइडिया ये, और महंगा भी नहीं, बल्कि गुड़ वाली टॉफी आनी चाहिए अब तो, ऐसा होना चाहिए। सही कह रहे हैं, ताकि वो हम लोग अपने उसमें फ्लेवर में रखें, पट्टियां आ रही हैं, चीजें आ रही हैं, सब और इतनी सिंथेटिक इतनी खराब होती है कि उससे आपको कितना नुकसान होता है। दांत भी खराब, दांत भी इससे खराब नहीं होते। मीठा ये आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होता, ये फौरन आपकी बॉडी में। पता नहीं किसी ब्रांड ने सुन लिया तो यार ये आइडिया बहुत अच्छा है, आइडिया बहुत जोरदार है ना। अगर हमारे जैसे इमली है और जो है अदरक है उसके लिए फ्लेवर्स में आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, अमरूद की आ रही है, किसी ने गुड़ की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसके साथ अगर आप मिक्स कर दें कितना अच्छा हो जाए। अच्छा दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट कि जी जब आप चाय पीते हैं या बहुत ज्यादा आप कॉफी का इस्तेमाल करते हैं तो हम करते हैं कि हम खाने के फौरन बाद पीते हैं। तो उससे क्या होता है कि खाना आपकी बॉडी में रखा होता है, उतनी देर में हजम भी नहीं हुआ होता कि वो जाके आपकी बॉडी को खराब करता है। तो आप चाय या कॉफी का इस्तेमाल बिल्कुल करें सर्दी में, मगर थोड़े एक गैप के साथ। अच्छा मैं अभी नाज़रीन से बात करूंगी, आप अपनी चीजें ले आए। जी बिल्कुल मैं लाता हूं। और आपके जो है पेशेंट भी आ गए हैं, ठीक है, मैं नाज़रीन से थोड़ी सी बात कर लूं। बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। जी नाज़रीन हम लोग बात करेंगे आपसे, क्योंकि खुर्रम मुशीर साहब जो हैं वो स्पेशली एक, क्योंकि उनका पेशेंट एक चल रहे थे, पिछली बार जो होता बारिश वगैरह भी हो गई कुछ मैच की वजह से, हमने डिले कर लिया और वो नहीं आ सके, लेकिन हम आज कंटिन्यू करेंगे। पेशेंट आ गए हैं, हम उनकी ट्रीटमेंट करेंगे कि किस तरीके से उन्हें, हमें उनके स्कार हैं, कुछ गड़े वगैरह हैं, उनकी ट्रीटमेंट है। और एक बच्ची भी है वो बहुत जल्द आ जाएगी, उसके पाँव पे कुछ निशान ऐसे हैं ब्लैक जो पाँव के ऊपर एक अलग प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं, हम उसे भी ट्रीट करेंगे क्योंकि ये 10 से 11 का स्लॉट है और हमें कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इसको प्रेजेंट आप लोगों की तरफ करें। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि एक मेकअप की क्लास हो रही है और वो तमाम ब्यूटिशियन, वो तमाम स्टूडेंट्स जो सीखना चाहती हैं वो ज़रूर रब्ता करें। मैं नंबर भी बता रही हूँ, नंबर ऑलमोस्ट चल रहा है 0344206990 पे, और इसके ऊपर आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। और ये है मेकअप की क्लास 25 नवंबर को मैरियट होटल में। अगेन मैं बता रही हूँ ब्यूटिशियंस के लिए 25 नवंबर को, 25 नवंबर को मैरियट होटल में, और ये 10-11 बजे शुरू हो जाएगी और 3-4 बजे ख़त्म हो जाएगी। तो आप जल्द से जल्द हमें रब्ता करें। और अच्छा ये बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, मैं क्लियरली बोलूँ, हम लोग ज़्यादा क्राउड नहीं ला रहे, हम सिलेक्टेड सीट्स दे रहे, जो कहते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट प्रायोरिटी। हम लोग जो पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर। और ये शगुफ्ता बाबर की मास्टर क्लास है, अक्सर वो यहाँ पर एज अ गेस्ट आती हैं और अभी भी मौजूद हैं। थोड़ी देर में हम उनको भी ज्वाइन करेंगे और वो आपको बताएंगी, क्योंकि वो भी आज खुर्रम मुशीर की क्लास जो समझ लें एक सेगमेंट था उसको अटैम्प्ट भी करेंगी और अपनी क्लास को शेयर भी करेंगी। और जब बातें होती हैं बहुत सारी तो आप फ़ौरन हमसे रब्ता करें मेकओवर की क्लास में। और इस वक्त पेशेंट मौजूद हैं। अच्छा भाई इधर मैंने कॉलर है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा फरहान भाई पैकेज रेडी है? अच्छा कॉलर में बात करी थी, कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा पैकेज रेडी है तो हम चाहेंगे एक बार फिर शगुफ्ता बाबर का जो है वो पैकेज एक बार प्ले कर दिया जाए, ताकि खुर्रम मुशीर अपने कुछ क्रीम्स और जो है ना वो तमाम चीज़ों को जो है प्ले कर। जी जी बताइए। जी जी हेलो। अच्छा जी शॉर्ट ब्रेक लेते हैं यहाँ पर छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी।
अच्छा जी, कभी कभी होता है, पैकेज ऑलमोस्ट चल गया है। अच्छा जी, हम इस वक्त मौजूद हैं, खुर्रम मुशीर मौजूद हैं और हमारी एक और गेस्ट भी आ गई हैं, शगुफ्ता बाबर। हम उनसे मिलवाते हैं क्योंकि इन्हीं की वर्कशॉप है। थोड़ा हम इनसे बात करते हैं और फिर हम चलेंगे अपनी ट्रीटमेंट की जानिब। शगुफ्ता बाबर को हम करते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। आज आप जी हाँ, आज हमने आपको बुलवाया स्पेशली कि आप इनसे भी कुछ सवालात करना चाहती थी। इनके पास जो है ना बहुत सारे ब्यूटिशियंस हैं और क्लाइंट आते हैं जो इनके पास, बिल्कुल, क्योंकि ब्यूटी आप का इसलिए तमाम जो इनके चीजें इन्होंने इनसे पूछती हैं कि क्योंकि एक फेशियल करना अलग है, लेकिन कुछ आपकी स्किन से रेलेवेंट सवाल इनसे पूछती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कि क्या हमें इंजेक्शन लग जाएगा? क्योंकि हाँ बिल्कुल पूछते हैं। अक्सर सैलून में बड़ा जो लेडीज कर रही होती हैं काम, उनको बड़ा तंग करते हैं। आप उनको टैबलेट बता दें, वो कहती हैं, बेचारी आती हैं सैलून में, वो कहती हैं एक्ने हो रही है, तो वो कहती हैं कि देखिए मैं आपको बताती हूँ, आप डॉक्टर से जाके ले लें। तो समझती है कि वो टाल रही हैं। हाँ, वो आपके पीछे पर जबरदस्ती इंसिस्ट करती है। वो कहती है कि हम क्या करें, लोग माइंड कर लेते हैं, फिर हमें मजबूरन हम कुछ ना कुछ लिख के देते हैं, जो डॉक्टर से फोन करके पूछ लेते हैं या कुछ करते हैं। या अक्सर ये कहती है कि जी आप कोई क्रीम मुझे बताएं कि अगर मेरी झाइयाँ आ रही हैं, वो बताती है कि फेशियल होगा जितना रिक्वायरमेंट है, मगर वो पीछे पड़ जाती है पूरा ट्रीटमेंट आप मेरा क्यों नहीं करेंगे, आप तो रोज स्किन का करती हैं। तो बड़ा इंसिस्ट करके खवातीन जो है वो बड़ा प्रेशर सवालात होते हैं। ये जो सवाल कह रहे हैं ना, ये सारे यही सवालात होते हैं। और मैं तो अक्सर आपका अरे डॉक्टर खुर्रम से नहीं मैं आपको इंशाल्लाह आपसे टच रहूंगा जी। अरे नहीं तो मैंने कहा यार सब्र कर जाओ, अभी हम मिलवाएंगे। अरे नहीं, आपसे मुलाकात रहेगी बिल्कुल। कभी कोई हो हम लोगों का कि तो हैंड इन हैंड चलता है कि अगर आपको कभी कोई इशू हो आप जरूर पेशेंट को करें। अच्छा, अक्सर हमारा ये रिक्वायरमेंट ये भी होती है कि बहुत सारी खवातीन आती हैं कि उनका गलत जैसे कि ना गलत पर्मिंग हो जाती है या आयरन, मतलब कोई एक इस पे भी एक्सपर्ट होना चाहिए, डैमेज हो जाता है। या फेशियल करती है, इसमें फेशियल में भी एक्सपर्टीज होती है, आपको पता होना चाहिए कौन सी स्किन गलत मसाज से सेल्स टूट जाते हैं स्किन। जी बिल्कुल, और पता नहीं होता कितनी कॉन्सेंट्रेशन। अब कोई मतलब जैसे मैं सभी की स्किन है या किसी एक लड़के की स्किन है या एक बिल्कुल मतलब कहते हैं ना जी 12-13 साल की यंग स्किन है, तो उसमें बिल्कुल एक अच्छा लोग इस तरह भी आते हैं, आप यकीन करें कि मेरे पास तो आ जाते हैं, आपके पास भी जरूर होता होगा फेशियल का। 6 साल की बच्ची लेकर आ जाएंगे जी, ये गोरी उसके इंजेक्शन लगा दें। 6 साल की बच्ची। अच्छा, इस बात में हमारे पास एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो जी शहजाद, हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज बहुत कम है, जरा सा लाउड कीजिएगा। हेलो जी जी, बोलिए क्या पूछना है आपने? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप बात करिए, मेरे कान। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? नहीं, इनका नाम शहजाद नहीं है, मैं MCR में। शहजाद, इनका नाम बताइए, क्या है इनका नाम? आप लोग प्लीज कहाँ ध्यान है, MCR में कहाँ चले गए आप लोग? फरहान भाई, शहजाद, अरे तो आप कॉलर का नाम जरूर बता दिया करें। जी अच्छा, देखिए इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि देखिए आप फेशियल करने का क्या तरीका है वो आप ज़्यादा जानते हैं, कितना सोल्यूशन लगना है। हर एक का डिफरेंट स्किन होती है ना, किसी की प्रॉब्लमेटिक स्किन है, एक्नी हो रही है, किसी को झाइयाँ हैं, किसी की बड़ी सेंसिटिव है, किसी को एलर्जी हो जाती है। कुछ खवातीन ये होती है जैसे अगर आपका काम लंबा है ड्यूरेशन का, तो सारा दिन वो मेकअप पहनती हैं, ठीक है, मेकअप उनके पूरे चेहरे पे होता है, तो वो रात को प्रॉपर रिमूव नहीं करती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ना कि आपको कॉस्मेटिक क्लेंजिंग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा, अब आपने स्टार्ट करें अपने पेशेंट का। ये पेशेंट रह जाए शगुफ्ता और फिर टाइम खत्म हो जाता है, पता नहीं इनका तो प्रोग्राम मुझे समझ में नहीं आती। जादू वो आपका भी इसमें कमाल है क्या? चलिए जी, अच्छा देखिए, ये देखिए भाई का हमने ट्रीटमेंट शुरू किया था। अब देखिए, अब आप खुद देखें कि माशाल्लाह कितने जबरदस्त ये छोटे छोटे बाल और बहुत घना बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आज मैं बिल्कुल माइल्ड सा, अब हम आज सिर्फ हेयर का करके, और मैं इनके लिए खुद जैसे मैंने लगाया भी था, आपने देखा था। आज हम मेरी तो जान बहुत नहीं, ये बड़ा सिंपल सा होता है, बचपन याद आ जाता है इंजेक्शन को देख के। बिल्कुल, वो जो वैक्सीनेशन होती है। ये बालों का इंजेक्शन है या नहीं, ये बालों का है। अच्छा, ये बालों का जो प्रोटीन का है, प्रोटीन का हमने लगाया भी था लाइव भाई के यहाँ पे। अच्छा नहीं, कुछ भी नहीं होता, ये आपके बालों के अंदर जाके पेनिट्रेट करता है। कैमरे में नजर आ रहा होता है? नहीं, बिल्कुल आ रहा है। आप डरे नहीं, वो बेचारे, अरे वो इतनी बहादुरी से बैठे, आप उनको इतना डरा रही हैं। सभी को हो रहा है
हाँ बिल्कुल ये लग रहा है। मैं आपको इसकी स्टोरी बताता हूँ पूरी ना। अच्छा देखिए ये बालों को नाराज मत हो ना। देखिए यहाँ पे जो अक्सर लड़कों के बहुत ज्यादा बाल जाते हैं तो उसके लिए ग्रोथ के लिए आप पूरी ऑयलिंग तो बड़ा जरूरी है, आप विटामिन भी देते हैं, ठीक है, साथ में हम थोड़ा सा ये देखिए सिर्फ फॉलिकल्स के अंदर जा रहा है और ये देखिए पूरा हमने बालों की फ्रंटल साइड पे किया, ये देखिए बहुत आराम से लग चुका है। नहीं देख अच्छा, और ये जो है नहीं देख सकती मैं, देखिए अभी मैं बिल्कुल अभी सिर्फ लगा के छोड़ दूंगा, उनको खुद जाके वॉश करेंगे, उनको हम कम से कम 6 मंथ तक नॉन स्टॉप करेंगे जी। अच्छा देखिए ये तो वो यूज मैं आपको टिश्यू देता हूँ, थोड़ा टिश्यू रखिए। अच्छा ये बर्फ वगैरह बाद में लगा सकते हैं जी? बिल्कुल 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 लगा सकते हैं। अच्छा देखिए मुस्तकिल मैंने उनको कहा है कि 6 मंथ तक वो सिर्फ जो है सल्फेट फ्री शैम्पू, क्योंकि ट्रीटमेंट चल रहा है तो क्योंकि अगर झाग वाले हम लड़कियों को पसंद आता है, लड़कियां बड़ी कहती हैं कि जी झाग वाला शैम्पू दें, तो झाग वाला शैम्पू बड़ा किलिंग होता है। अच्छा। इससे बहुत जी बिल्कुल, क्योंकि वो ये झाग वाला समझ लीजिए, झाग वाले से ज्यादा क्लीन होते हैं, सल्फेट बहुत ज्यादा होता है। तो जब भी अगर आपको जो बाल धोने हैं और मजा उसी से आता है, आपको बाउंस आता है बालों में, तो आप क्या करें, पहले एक जो हम हमेशा जब बाल धोते हैं 2 वॉश करते हैं, तो पहला वॉश हमेशा सल्फेट फ्री शैम्पू से करें। उससे क्या होगा कि आपकी एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी। अच्छा मर्द तो उसके बाद अक्सर सेकंड वाला वॉश करते भी नहीं है क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सल्फेट फ्री है, बिल्कुल ये वैसे भी मिलते हैं मार्केट में। जी बिल्कुल बात करते हैं, बिल्कुल करिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम। जी जी कौन हमारे साथ? हेलो मोहम्मद रजाक फ्रॉम लाहौर से। जी क्या पूछना है आपने रजाक साहब? हेलो बिल्कुल ड्रॉप हो रही है, बात कीजिए प्लीज, कॉल पे तो है, बात तो कीजिए। वो बात जी वालेकुम अस्सलाम। खुरम भाई आप बात कीजिए, आपकी आवाज सुनेंगे तो शायद। हेलो जी सलाम। हेलो अस्सलाम जी सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? हेलो आपकी आवाज से और मेरा लाइन में कुछ थोड़ी सी। अच्छा एक काम कीजिए, आप टीवी पे ही देखें क्योंकि आप लोगों का कंसंट्रेशन कॉल्स पे होता ही नहीं है। आप अपनी आवाज टीवी पे सुनना चाह रहे हैं तो फिर बड़े देखिए मगर बड़े स्टाइल से आपने ना हमें क्या डांट भी बुलाई, बड़े स्टाइल से। जी बिल्कुल देखा जाए तो अब कोई और होता है तो सभी की बड़ी एक बहुत बड़ी खूबी है उनकी बात में अभी भी नोट की, तो कहते हैं कि आपका कोई भी काम है या कोई गुस्सा है उसको आप हावी ना होने दो, वो आपसे बड़ा नहीं होना चाहिए। और डांट भी पिलाई आपने इतने बेचारे को, हमें पता नहीं चला, हम लगा कि बड़े प्यार से हम दर्दाना बात कर रहे हैं मगर डांट पड़ रही है। तो मैंने सही तो कहा आप एक काम करें टीवी पर देखें, हमारी अपनी आवाज भी सुने। अच्छा देखिए मैं दूसरी बात ही बताऊं कॉल लगती है आपको क्या पता, भाई स्पेशल अपना प्रोग्राम रोक के हम इनकी कॉल लेते हैं। अब भाई के बाल इतने घने हो चुके हैं, कल कह रहे हैं कि मैं नाई के पास गया, अच्छा। तो नाई मुझसे खुद कह रहे हैं कि यार बाल बहुत घने हो रहे हैं, तो इसका क्या राज है? तो भाई कह रहे हैं मैं बड़ा सेलिब्रिटी फील कर रहा हूं। ये बड़ा एक अच्छी, तो ये अच्छा ये देखिए भाई को हम लोग देंगे, ये उनका बिल्कुल ट्रीटमेंट चल रहा है, ये करते रहेंगे। साथ में उनको मैंने ये कहा है कि 6 मंथ तक बिला नागा ये ट्वाइस अ डे खाएं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वंस अ डे एक बड़ा देखिए जैसे हम आपको भी पता होगा जैसे आप करती हैं कि बालों के लिए बायोटिन जो विटामिन के अलावा प्रोटीन के अलावा बायोटिन बहुत अच्छी चीज है, मगर अब लेटेस्ट एक सॉल्ट आया हॉर्स टेल एक्सट्रैक्ट, जैसे घोड़े की पोनी नहीं होती वो उसकी उर्दू में उसको सरस घाज कहते हैं, उसकी शक्ल घोड़े की दुम जैसी होती है, ये शुमाली इलाका जात में और यूरोप में बहुत होता है, तो वो आपके बालों को बहुत घना करता है। तो इसके अंदर आप देखेंगे खास तौर पे हॉर्स टेल एक्सट्रैक्ट है, इससे एक तो ताकत भी आपके अंदर बहुत आती है नशुरमा, और आपकी हेल्दी रहते हैं, लड़कियों खवातीन के लिए, लड़कियों के लिए और मर्दों के लिए दोनों के लिए बहुत इफेक्टिव। ये तो भाई की चीज हो गई। अच्छा एक चीज में आपको नेक्स्ट वीक और दिखाएंगे, अब देखिए बड़ा फर्क भी पड़ा, अब मैं भाई को इसमें एक और ऐड कर रहा हूँ कि हम उनको 2 चीजों का एक्सट्रैक्ट दे रहे हैं। देखिए तो मिंट लीफ पुदीने की पत्तियों का, ये हमें आइडिया नहीं होता कि ये बड़ी जबरदस्त चीज है। इससे क्या होता है जी बहुत भाई नंबर बता दीजिए। जी 03 22 25 32 44 2। मैं थोड़ी देर में फिर अनाउंस जी नाज़रीन, मैं 2 मिनट बाद इनका नंबर फिर रिपीट करूंगी ताकि आप पेन पेपर रेडी कर लें, लेकिन उससे पहले हमारे दरमियान अलाउद्दीन कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। जी सर क्या पूछना है आपने? मैडम मुझे डॉक्टर खुरम से बात करनी जी, बात कीजिए खुरम भाई, बात कीजिए। अलाउद्दीन साहब अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी खैरियत से सर आप? जी अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर साहब, मैंने हेयर कलर यूज किया था, केमिकल जो वो मैंने ज्यादा लगा दिया था और मेरे सारे बाल गिर गए सामने के, मतलब कदूर जल के ना बाल उखड़ गए थे जी। जी बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल, मैं आपको लतीफ साहब बड़ी जबरदस्त चीज बता रहा हूँ। पहली बात तो ये कि आप कोशिश करें अमोनिया फ्री मिलते, अमोनिया फ्री तो नहीं होते मगर बहुत ही जिसमें कम क्वांटिटी अमोनिया हो वो आप हेयर डाई यूज करेंगे। अच्छा, जब भी आप मैं आपके क्लिनिक आना चाह रहा हूँ, अगर मुझे आप एड्रेस दे दे। बोले नंबर बता। मैं बिल्कुल आपको नंबर में अभी थोड़ी देर सभी में। बताएंगी, आप जरूर अभी रिंग करिएगा और इंशाल्लाह आप जरूर आइएगा। बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन भाई, आप एक काम कीजिए, 2 मिनट बाद मैं अभी नंबर लिखवाऊंगी, आप पेन पेपर रेडी रखें ताकि आप इजीएस्ट लिख सकें, ठीक है। अभी हम बात करेंगे पूरन भाई, अब आपका जी बिल्कुल। ट्रीटमेंट कहाँ अच्छा, तक पहुंचा है? अब भाई को मैं देखिए ये जो ओके, ठीक है है। अब मैं 2 चीजों का कॉम्बिनेशन दूंगा जो हम नेक्स्ट वीक फिर बुलाएंगे भाई को। अच्छा, इसके अंदर 5 चीजें हैं। एक तो देखिए पुदीने का एक्सट्रैक्ट, वो ओ, बड़ा फर्क देता ठीक है। है। सेकंड चीज जो होती है, देखिए ये आप खुद देखेंगे भी, इसके अंदर पिसे हुए बादाम, ठीक है, चंबेली का तेल, एलोवेरा और गुलाब। अच्छा, ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके साथ एक सॉल्ट होता है जो आपकी स्किन को हीलिंग करता है, कोलेजन। अच्छा, कॉलेज जो देखिए अक्सर होता है ना, लड़के बड़े परेशान, लड़कियां ज्यादा परेशान हो जाती हैं क्योंकि आपके स्किन पे आते हैं ये खड्डे। अब बहुत मिनिमाइज हो गए हैं भाई। इनका जरा पेशेंट का जी मुंह साइड कीजिएगा। बिल्कुल, हाँ ये यहाँ से दिखाएं, यहाँ से फोकस करिएगा थोड़ा भाई का फेस। इनका जो स्कार बहुत ज्यादा ये प्रोमिनेंट देखिए, नजर अब आ तो रहा है। माशाल्लाह बहुत बेहतर ही नहीं, वैसे बहुत बेहतर हो। बहुत माशाल्लाह फेस और बाल आप देखें। अच्छा, इनसे क्या ज्यादा जूस वगैरह पिए, आई थिंक, है ना? बिल्कुल, जूस है, यमुना। दूध है, फिश है, ठीक है, यमुना। पालक का इस्तेमाल है, लोग भी वो करते हैं मेरे ख्याल है ना। अच्छा, साथ साथ हो जी गया बिल्कुल, कितना? बताइए एक बताइए। हमना कॉलर है आपके लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम हमना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सिबी बाजी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी, मुझे डॉक्टर सुल्तान से बात करनी जी है। बात कीजिए। जी हमना, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप? ठीक ठाक हो? जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी हमना, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी, ठीक ठाक मैं हैं? ठीक हूँ। जी। मुझे डॉक्टर साहब, मुझे बालों का बहुत मसला है। मेरे बाल ना थोड़े गंजपन हैं और मैं आपको जिल्द दिखाना चाहती हूँ अपनी ना। मेरे खारिश भी रहती है जबकि खुश्की नहीं है। अच्छा, और ना खुश्की वो नहीं है। थोड़े से ना, जैसे वो थोड़े से नहीं हो जाते ऐसे, बिल्कुल, दाने बिल्कुल। दाने से, इस तरह से खारिश है। बिल्कुल, मेरे हमना। बाल भी नहीं पड़ते और जी। बहुत बारीक बाल है। बारीक मैं बाल चाहती है। हूँ मैं जी। आप मुझे बुलाएं और मेरा ट्रीटमेंट करें ना। अच्छा, बिल्कुल लाइव शो बिल्कुल में लाइव आना आपको चाह बुलाएंगे रहे हैं। और फिर तो हम आपको हमना? पूरी ट्रीटमेंट देंगे, ऑयल, शैम्पू, ठीक है, done है। विटामिन। बिल्कुल भाई, अपना अच्छा, हमना हमना आप अपना नंबर जो है ना, आप इनका नाम अपना शहजाद इनका नंबर नोट डाउन करें हमना को, क्योंकि वो लाइव आना चाहते हैं। लाइव आना चाह रही ठीक है ना? ये तो हमना, बहुत अच्छा। शुक्रिया जी। अब आप जी, यहाँ पर बिल्कुल। पहुंचे अच्छा, दोबारा। ये भी देखिए। अच्छा, अब साहब ने आपको क्या करना है, जब इस तरह की कंडीशन हो और आप चाहते हो कि कॉम्प्लेक्शन भी जरा ग्लो करे, तो आप फिलहाल क्या करेंगे? अच्छा, एक बहुत ज्यादा हमारे यहाँ ट्रेंड चला, गलत नहीं है, कुछ सोप होते हैं जो लोग समझते हैं जिनको यूज करने से हम गोरे हो जाएंगे। सच सोच लें। सोचते हैं, लेकिन मैं सोच बता रहा हूँ लें, बिल्कुल होता है। बहुत बड़ा हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि कुछ सोप होते हैं, वो होता क्या है कि वो लिमिटेड टाइम के लिए या लिमिटेड आर्जी के लिए तौर पे थोड़ा तो सा। सही होता है, मगर अगर आप मुस्तकिल करते रहें तो बिल्कुल स्किन की जो तमाम जो ग़िज़ाइयत है, जो नमी है, वो बिल्कुल चूस लेता है। अच्छा। तो उसको नहीं करना चाहिए। देखिए, आपकी जो तरोताजगी है जल की, वो उसमें कि उसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी रहे ना। जैसे बहुत सारी खवातीन आपने देखा होगा, इवन यंग लड़कियां भी, वो बहुत ज्यादा बोटॉक्स या बहुत ज्यादा फिलर एक लिमिटेड कराएं, ठीक है, आप बहुत ज्यादा कराते हैं तो आपके चेहरे पे एक नमी और जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, वो भी नहीं रहते। लूज हो गए जाते हैं, आपने Change देखा है। होगा। बिल्कुल। तो Change है वो ना, उसके मुस्कुराहट Change भी होना शुरू है तो हो मुस्कुराहट नहीं समझ में आती। मुस्कुराते हैं, या अगर आप रोना भी आ रहा है तो चेहरा, और फिर इवेंचुअली होता है। देखिए, आप एक ये स्किन जो है एक रबर बैंड की तरह है, कोलेजन। आप उसको एक हद तक तनाव में रखेंगे, ठीक है, अगर आप उसको मुस्तकिल खींचेंगे तो वो बिल्कुल जैसे ना उसके अंदर रिंकल आ जाएंगे, वो खिंच जाएगा, चिढ़ जाएगा। तो बहुत ज्यादा बोटॉक्स और फिलर और वक्त से पहले, क्योंकि जैसे फर्ज करें कि कोई लड़की है, उसकी अम्मी को रिक्वायर्ड है, ठीक है, अम्मी के लग रहे हैं तो वो समझती है अम्मी फ्रेश हो रही है, तो मैं लगाऊंगा advance शायद में एक्स्ट्रा करवा फ्रेश हो लूं। जाए। advance में करवा लूं। एडवांस में करा लो, ये एडवांस में इससे पहले बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल हर चीज़ time पे अच्छी रहती है। बोटॉक्स और फिलर एडवांस में नहीं होते, बिल्कुल सही बात आपने कही, ठीक है। देखिए, आप डेफिनेटली आपकी सेहत अच्छी होना, आपके बालों का ख्याल रखना, ये सब एडवांस में होता है, मगर बोटॉक्स और फिलर कभी भी एडवांस में नहीं कराने चाहिए, क्योंकि वो वक्त से पहले आपको नुकसान देते हैं। देखिए, हर एक का एक टाइम बिल्कुल, होता है बिल्कुल इस चीज़ सही का कहा, ना। बिल्कुल तो वो आपको थोड़ा बहुत तो लाइन आती है ना, देखिए, गुस्सा करें या हंसी आए तो लाभ, ये तो नेचुरल है। देखिए, अगर आप खाएंगे या बोलेंगे तो एक हल्की सी लाइन तो नेचुरल है, वो समझती है बिल्कुल। वो जो अच्छा, इसमें हमारा मीडिया का भी बड़ा कसूर है कि हम लोग दिखाते हैं ना कि वो एक पिक्चर जिसमें तमाम तरह से लाइटें और वो फोटोशॉप इतना होता है कि वो लगता है एक भी लाइन ही वो ये
ऐसा ग्लो कर रहा अल्लाह खुरम भाई बस कर जाए, इतना ओपनली बात करेंगे वो लड़कियां भाग जाएंगी। जी बिल्कुल। अब तो बहुत अच्छे अच्छे कैमरेज आने लगे हैं जो ब्यूटी के, तो समझती पता नहीं है ही इसी टाइप की रिंगल्स भी नहीं है जी, वो समझते हैं कि स्किन ऐसी होती है। वो कहते हैं वो तो मैंने तस्वीर देखी थी या वो मैंने टीवी का देखा था, तो उसमें तो एक लाइन नहीं थी। वो देखिए वो ये तो लाइन, रिश्ते करना कितना मुश्किल हो जाएगा, ये लड़की तो वही नहीं। नहीं बिल्कुल वो बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये कि जहाँ तक आपने इसकी बात की, अच्छा लोग बहुत ज़्यादा, बहुत सारी खवातीन, अगर किसी के कुछ छोटा सा पैच भी है तो देखिए ये अगर फ़र्ज़ करें किसी का, फ़र्ज़ करें कि मैंने ये अक्सर देखा है खवातीन का, ये बहुत इशू, कल एक लड़की आई कि उसके नहीं था, उसके भाई को यहाँ पे एक छोटा सा जैसे फुलबेरी का नहीं होता छोटा, अच्छा वाइट वाला लोग कहते हैं कि दूध और मछली खा खाने से ली, हो जाता बिल्कुल है। गलत है, बिल्कुल गलत है। तो मतलब वो उन्होंने, वो लड़की ने नेचुरली उसने कहा कि जी वो जिनका रिश्ता जो भी लेकर आई थी उनकी हालत वो नहीं देख रही थी कि उनकी क्या हालत है, वो किस तरह की, उनकी क्या कंडीशन है। मतलब बुराई में नहीं कर रहा है, नेचुरली काम नहीं की, मगर वो सिर्फ ये कह रही है कि अरे वो लड़की तो बहुत अच्छी है, सब है, वो उनके भाई के हाथ पे निशान है। तो वो इतनी लोग इस तरह की बात करते हैं, तो ये एक बड़ा किलिंग हमारी सोसाइटी में ये है। और चलें जी, हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, हम जी। खुरम मुशीर के साथ शुगुफ्ता भी हैं और पेशेंट भी मौजूद हैं। या छोटी सी लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी। और आज जो हेल्थ सेगमेंट और ब्यूटी सेगमेंट में खुर्रम मुशीर मौजूद हैं। ही इज़ अ डर्माटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। और उनका नंबर लिख लीजिए फ़ौरन, जिन लोगों ने पेपर पेन रेडी किया हुआ है, 0322 0322 2532 442। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, 0322 2532 442। ये खुर्रम मुशीर साहब का नंबर है। हम उनसे ओवर टू हम खुर्रम मुशीर की जानिब चलते हैं। और लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताऊं कि मेक ओवर की क्लास हो रही है, और स्पेशली 25th, यानी कि मैं बता रही हूँ वो ब्यूटिशियन जो बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती और बड़े बड़े उनके पास जो है हैंडसम अमाउंट नहीं है जो बड़े कोर्स कर सकें, लेकिन वो ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि कोर्सेज मुझे मालूम है 1.5-2 लाख रुपए के होते हैं, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो उनको सर्टिफिकेट्स भी मिलेगा और वो ब्राइडल मेकओवर सीख भी सकती हैं। लाइव मास्टर क्लास है शुगुफ्ता बाबर की 25 नवंबर को मैरियट होटल में। जस्ट उसकी रजिस्ट्रेशन है 3000। नंबर नोट कर लें, 0344206992। ये नंबर वैसे स्क्रीन पे भी मेकओवर क्लास मास्टर क्लास के नंबर चल रहा है। हम चलते हैं खुर्रम मुशीर की जानिब। खुर्रम साहब, अक्सर खवातीन क्योंकि ये ब्यूटिशियन है और इनके पास आती है कि हमें जो है जवान कर दें और हमारी स्किन टाइट कर दें और हमें इंजेक्शन लगा दे, डायरेक्ट ब्यूटिशियन को कह देती है इंजेक्शन लगा दे। हाउ इज पॉसिबल, हाउ सेट, हाउ बैड? बिल्कुल सही। देखिए चाहिए, देखिए बड़ा आप बड़ी मुश्किल कंडीशन में आती है। ये नहीं करती, ये नहीं करती। मैं कह रहा हूं बड़ी मुश्किल, उनको मना करना भी तो एक वो होता है ना, कि वो समझती है कि शायद आप उनको टाल रही हैं या आप उनको ऐसे खामखा करें। तो देखिए बेसिकली होता है कि पूरी बॉडी का आपको पता होना चाहिए कि जैसे मैंने भाई को वाइटनिंग इंजेक्शन 2 हफ्ते पहले लगाया था, अब मैं उनको नेक्स्ट वीक लाइव लगाया था हमने यहाँ पर। अच्छा उसमें क्या क्वांटिटी थी, ग्लूटाथायोन बेस्ड चीज होती है, उसके साथ कितना विटामिन सी होगा, कितना एस्कॉर्बिक एसिड होगा। भाई की हेल्थ नजर आ रही है, भाई की पूरी एक वाइटैलिटी नजर आ रही है। अब कोई बड़ी उम्र की खातून है, कोई थोड़ी बिल्कुल यंग लड़की है, तो उनकी डोज डिफरेंट होगी। ठीक है। अच्छा और बहुत सारे लोग तजर्बा करते हैं, इंट्रावीनस लगा देते हैं। ठीक है, इंट्रावीनस देखिए डॉक्टर बने में सब, और वो बड़ा खतरनाक है। आप सॉरी खुर्रम भाई कहेंगे, हाँ सभी सही करें। वो एक कुछ चैनल के ऊपर सारी हर्बलिस्ट बैठती हैं और कहती हैं कि जी आप डायरेक्ट, मैं नाम नहीं लेना चाहती, मुझे अच्छा नहीं लगता, खुर्रम भाई कहेंगे आप सही कह रहे हो, ऑरेंज के अंदर डायरेक्ट इंजेक्शन लगाएं और आप अपनी बॉडी में लगा दें, आप गोरे हो जाएंगे। और प्लीज बताएं ना खुर्रम भाई, ऐसा है कि नहीं है? देखिए ये बहुत इस तरह की चीज तो कभी नहीं। देखिए ये अभी हर्बलिस्ट अगर कोई बोल रही हो तो फिर मैं क्या करूं? ये बड़ी खतरनाक चीज है, बिल्कुल बड़ी। देखिए कभी भी ये चीज इस तरह नहीं करना चाहिए। देखिए पहली बात ये कि ये इसमें हमारा थोड़ा सा, मैं आपको बिल्कुल कहूँगा कि थोड़ा मीडिया का भी रोल है, क्योंकि देखिए हम लोग वाजे नहीं करते कि जी आप वो बैठे हुए, अगर कोई हर्बलिस्ट है तो उनको जैसे आप बताती हैं भाई हर्बलिस्ट है, आप हर्बलिस्ट बताएं, आप डॉक्टर है, आप डॉक्टर बताएं, आप होम्योपैथ है, आप होम्योपैथ बताएं। अच्छा होम्योपैथ नहीं कर सकते ना, डेफिनेटली सर्जरी नहीं कर सकते हैं, इंजेक्शन नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। या हर्बलिस्ट हैं वो नहीं, मतलब वाइटनिंग इंजेक्शन या बोटॉक्स फिलर, वो उनको, क्योंकि उनकी पढ़ाई डिफरेंट है हर एक की। तो देखिए आप ऐसे, और ये घरेलू टोटके हम लोग कभी बताते हैं तो उसमें आप कभी भी
भी ऑरेंज में भर के सिरिंज, ये समझिए कि आपके ब्लड में ऐसी चीज़ डालना ये बिल्कुल मजाक नहीं है, ये बिल्कुल आपकी मसल्स फट जाती हैं, आपके हार्ट पे क्या एम्बुलेंस एक होता है कि आपको हार्ट अटैक हो जाए इस तरह के। कभी भी कोई अनार या लड़कियां कहती है कि जी हम कहते हैं जी आप अनार खाएं या कीनू खाएं तो आपका रंग गोरा, उसका ये मतलब नहीं कि आप उसका रस इंजेक्शन में भर के लगा लें। शाइस्ता आपके कॉलर हैं, आपके लिए हेयर्स के बारे में बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कार्ड से पाए 2500 जी जी बिल्कुल सोए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, रिकॉर्डिंग चल रही थी। हेलो। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई है। शाइस्ता ने पूछा है उनके हेयर्स वगैरह की कोई प्रॉब्लम है क्योंकि मुझे वो आ गया था मैसेज हेयर का। अच्छा देखिए, आज हेयर के लिए एक ओवरऑल मैं बता देता हूँ। देखिए, अच्छा जिसके बाल अब सर्दियाँ शुरू हो रही हैं और ड्राइनेस बहुत सारे, आपके बालों में खुश्की है, सिकरी है, बाल झड़ रहे हैं, 2 मुँह हैं, ठीक है, और हेल्दी नहीं है और वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं। अच्छा, पहले तो आपको ये करना है कि अपनी ग़िज़ा में 5 चीज़ों का इस्तेमाल, मछली जैसे हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल हर किस्म की दालें, खास तौर पे जो ब्राउन दाल होती है मलका मसूर वाली, वो पुदीने के साथ आप बहुत लें तो आपका जो एलर्जी आ रही होती है वो खत्म होती है, उससे आपके वक्त से पहले बाल सफेद होना रुकते हैं। काले चने, ठीक है, लोबिया और चुकंदर और कलेजी, अरे ये चीजें आप चेंज कर करके खाएं, ठीक है, इससे बाल बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, एक बड़ा बेहतरीन तेल मैं बता रहा हूँ जो बड़ा साइंटिफिक भी है। आपको 1 किलो तेल बनाना है, उसमें 3 चीजें होंगी। पहले आप लेंगे 1/3 आंवले का तेल। छोड़े, मैं नहीं बात करती, आपने कहा था मैं किचन में बनाऊंगा। आप बताइए, आप बताइए कब बनाए। अच्छा देखिए, ये बना हुआ तैयार है, ये देखिए आप यहाँ लाइव बनाए ना, ये लाइव बनाऊंगा। ये देखिए, ये भाई को इसमें देखिए चीजें क्या क्या है। देखिए 1/3 आंवले का तेल। नेक्स्ट वेडनेसडे पक्का इंशाल्लाह बनाते हैं यहाँ बनाएंगे। मैं भी डायरेक्ट किचन में ले जाऊंगी, अब जी बिल्कुल किचन से बिल्कुल। अच्छा देखिए, और इसमें जड़ी बूटियां खास तौर पे मेथी दाना, कलौंजी, अजवाइन, रतन जौ। चेहरे पे ना गिरे, आप जी बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, ये भाई का, तो भाई के लिए ना ये देखिए ये तेल। अच्छा, इसको अच्छी तरह आप हीट अप करके, एक हर्ब आती है, एक क्रीम आएगी एंथ्रेलिन, ओके, ANTHARALIN, बहुत सस्ती होती है, आप फार्मेसी से ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है। वो 5 ग्राम लेके 1 किलो तेल में डालेंगे, उससे आपका गंजापन तेज से गायब होता है। अच्छा, जहाँ पे आपके बाल गायब हो रहे हैं, बाल खोरा है, एलोपेशिया है या फंगल इन्फेक्शन से बच्चों के बाल गायब हो जाते हैं, या एक बच्चों के या बहुत यंग एज में 6-7 क्लास के बच्चों की अम्माएं आती हैं, इनकी जुएं ख़त्म नहीं होती, ठीक है, तो ये तेल आपको बहुत तेज़ी के साथ आपकी जुएं बिल्कुल डेड कर देगा। 2-3 दफ़ा सिर्फ लगाने से, अगर आप 1 घंटा भी रोज़ लगाएं और फिर आप सल्फेट फ्री शैम्पू से बाल धो, एक तो बाल बहुत तेज़ी से नशोनुमा होगी, जुएं, खुश्की, सिकरी सब ऊपर आके साफ। अफजल खान है कराची से, वो भी हेयर्स के बारे में पूछना चाहते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम अफजल साहब। हेलो जी, खुरम साहब से क्या पूछना है अफजल साहब आपने? हेलो सर, आप बात कीजिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अफजल भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? हेलो अल्लाह, अब तो बुजुर्ग के घर तक आवाज चली गई। चलिए, इनको भी हेयर्स का प्रॉब्लम। अच्छा, एक सवाल मैंने करना है, वो ये है कि इनके जैसे आप कैसे जज करते हैं कि इस स्किन के ऊपर दोबारा जो है, अक्सर मैंने देखा है कि मर्द हजरात का ये जगह बिल्कुल क्लियर हो जाती है, ठीक है, तो आप मुझे बताएं, आप कैसे सजेस्ट करते हैं या आप कैसे जज करते हैं कि यहाँ से बाल दोबारा आ जाएंगे? हाउ इज पॉसिबल? देखिए, बिल्कुल ये आपको ना, अगर आप बड़े गौर से देखें और बिल्कुल थोड़ा सा फॉलिकल्स डैमेज नहीं, बिल्कुल, इफ यू डोंट माइंड, मैं चाहूंगी इनका जरा हेड इस तरफ बिल्कुल देखिए, ये यहाँ पे ये देखिए ना, ये देखिए फॉलिकल्स एक्टिव हैं, मतलब उनके पोर्स खुले हुए हैं। मैं आपको एक मिसाल दिखाता हूँ, अभी देखिए, ये देखिए, अब फॉलिकल्स एक्टिव हैं भाई के और पोर्स खुले हुए हैं, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे देखें, आएगा ये आ गया, ये देखिए, है ना, अब बहुत तेजी से अभी तो मैंने तेल लगाया है तो जरा सिमटे हुए बाल लग रहे हैं। देखिए, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊं, देखिए आप स्किन में खुद देख सकते हैं कि एक जिल्द होती है जो बिल्कुल इसमें पोर्स है ही नहीं, ठीक है, लेडीज की डिफरेंट होती है, ठीक है, और एक स्किन में जिसमें पोर्स खुले होते हैं। अच्छा, बहुत सारे वहां से बाल गायब हैं, अगर आप वहां छुए भी, थोड़ा रगड़े तो आपको लगेगा कि अंदर कोई एक अंदर से जैसे कि एक पूरा एक बैग सा बना हुआ है जिसमें से हेयर फॉलिकल निकलता है। अगर आप टच करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है, देखने से भी आइडिया होता है। आपको था कि यहाँ से बाल आ जाएंगे तो आपने इसके ऊपर ट्रीटमेंट करना बिल्कुल। और एक सर्टन वो भी होता है, एक एज भी होती है, बहुत बड़ी एज में के बाद फिर जरा मुश्किल होता है, और फिर हेल्थ भी, जी बिल्कुल, एक हेल्दी है, एक एज यंग है, फिर अगर डायबिटीज है
और बड़ी एज है तो फिर जरा और मुश्किल होता है, मगर आ जाते हैं उसमें भी, मगर उसमें बहुत मेहनत करना पड़ती है। सेकंड चीज क्या हुआ, जिन लोगों ने बार बार ट्रांसप्लांट करा, यहाँ से निकाल के बाल आप ऊपर लगाते हैं, जब आप बार बार ट्रांसप्लांट कराते हैं तो आपका इतना डैमेज हो जाता है कि आपको वहाँ ग्रोथ दोबारा हो नहीं सकती, और इसको स्किन को भी आदत हो जाती है ना आसानी की, आपने लिया और लगा दिया। एक देखिए, जब एक एफर्ट पूरी बॉडी का हर पार्ट है, ये भी एक्टिव पार्ट है स्किन, तो अगर इसको एफर्ट की आदत है, आप इसमें तेल लगा रहे हैं, आप विटामिन लगा रहे हैं, इंजेक्शन लगा के रिटर्न किया, अगर आपने उठा के बाल लगा दिए तो वो आराम पसंद हो गई वो पार्ट स्किन का, तो वो दोबारा उसमें ग्रो नहीं करेंगे, वो आपको बाल लगाने ही पड़ेंगे। और वो जरूरी नहीं कि दोबारा एक्सेप्ट करे, कभी इन्फेक्शन भी हो जाता है सर में, बहुत शदीद आपने देखा होगा जी, बहुत ज्यादा स्वेलिंग मैं होती एक है। बार फिर खुर्रम साहब का नंबर बताना चाहूंगी, लेकिन उस नंबर्स के लिए फौरन आप रेडी हो जाएं, क्योंकि ये ना मिस्टेक हो जाए। लेकिन उससे पहले मैं नंबर बताने से पहले शगुफ्ता बाबर की मेकअप की क्लास के बारे में पूछूंगी। ये बताएं, आप इनको भी इनवाइट कर रही हैं, और आपकी क्लास में क्या हम सीखने जा रहे हैं ये बताइए। हम लोग मॉडल मेकअप कर रहे हैं, मॉडल मेकअप है, ब्राइडल मेकअप है, ब्राइडल मेकअप है जी, और पार्टी मेकअप भी है, हेयर स्टाइलिंग है, कटिंग है जी, बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। ये सब चीजें इन्होंने, इसलिए मैं इनके मुंह से उगलवा दिया है, पक्का कर लिया है 25 ये वो ना करें। हाँ जी, ये कहीं मास्टर क्लास है, और ये मास्टर क्लास है, खुद अपने हाथों से दे रही है। यहाँ पर अक्सर आप उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और खुर्रम साहब भी जो है। अच्छा, मुझे बताएंगे आप फ्री टिप दे रहे हैं वहाँ पर? बिल्कुल फ्री टिप्स देंगे, और मैं लोगों को जो कोई आएंगे उनको लिखकर भी प्रिस्क्रिप्शन दूंगा, बिल्कुल अगर आए आप। बड़ी अच्छी बात करिए, पता है, देखिए लोगों को एक स्किल आप दे रही हैं, हुनर दे रही हैं, और कितने कम पैसों में हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो कुछ लोग सीख जाएंगे, उनको जॉब मिलेंगी, काम मिलेगा। बिल्कुल, आपको स्टेज पे हम टाइम देंगे, आप कुछ अपनी बात शेयर कीजिए, टिप्स भी देंगे, और कुछ लोग प्राइवेट कंसल्टेशन हो वहाँ पे अगर फ्री में नुस्खा भी उनको। जबरदस्त खुर्रम भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, शगुफ्ता आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हमने मैंने एक प्रॉमिस किया था, मैं नंबर बता रही हूँ, तो खुर्रम मुशीर का नंबर नोट कर लें, 0322 2532 442। जी हाँ, ये इनका नंबर है, और आप इनसे रब्ता कर लीजिएगा। प्रोग्राम के बाद आप इनके पास, इनके क्लिनिक जाना चाहें तो इनकी 2 जगह है, एक रंगून वाला साइड पर है और एक क्लिफ्टन की साइड पर, जमजमा। ठीक है सर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लेकिन नाज़रीन, अभी आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, एक ब्यूटी का सेगमेंट और एक फैशन शो रेडी है, यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। लेकिन शगुफ्ता बाबर का मेकअप क्लास की मास्टर क्लास जो 25 नवंबर को मैरिड होटल में, उसका देखते हैं पैकेज। लेट्स सी। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूं सभी, और हम आगे हैं किचन में, और किचन में है शेफ सबाहत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? क्या हाल है? गुड है। अच्छा जी, हम आज क्या बना रहे हैं? आज हम बड़े मजे की चीज बना रहे हैं, स्टफ भिंडी। भिंडी जी, विद मसाला ना, एक तो होती है ड्राई, ये मैं थोड़े मसाले के साथ, स्पाइसेस के साथ बनाऊंगी। ओके, वन बाय वन हम ब्रीफ करें क्या क्या इसमें डलेगा। जी, ये मैंने 250 ग्राम भिंडी ली है, और एक बड़ा प्याज है, इसको मैंने पीस लिया है। कि प्याज को आपने पीस लिया है, कच्चा प्याज पीस लिया है। अच्छा, आधा कप दही है, और दही का बड़ा, मैं कहती हूँ बड़ा दही के तो बहुत ही फायदे हैं, आपको पता ही है। और जो भिंडी है माशाल्लाह, इसके भी बड़े फायदे हैं, आपको पता होगा, शुगर के लिए भी बहुत अच्छी है। जबरदस्त। इसके अलावा मैंने भुना हुआ बेसन लिया है। अच्छा, बेसन को आपने भून दिया? जी, भून लिए, ताकि कच्चापन ना रहे उसके अंदर ना। कच्चापन ना रहे, ओके, ठीक है। फिर हम आते हैं, ये है थोड़ा मेथी दाना। मेथी दाना बालों के लिए बहुत अच्छा है, हार्मोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, जबरदस्त, बैलेंस रखता है हार्मोन्स को। इसके अलावा मैंने लहसुन लिया है 2 जवे, और एक हरी मिर्च ली है, उसको बारीक चॉप कर लिया है। बिल्कुल, उधर ही रखें जी, ठीक है। आपने लहसुन और हरी मिर्च को चॉप कर लिया है बारीक, ठीक है। अच्छा, फिर हम आते हैं इमली की तरफ। ये है इमली, 2 स्पून मैंने इसको भिगो दी थी रात में, और उसका ये पल्प है। और इमली भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी है, आपको पता है। ओके, ठीक है, इसको हम लगा भी सकते हैं बालों में, इसके लिए बहुत अच्छा है जी। और अब आते हैं हम सौंफ हाजमे के लिए बहुत अच्छी है, आपको पता होगा। तो इसमें भिंडी में सौंफ हम इसलिए भी डालते हैं कि बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि बादी होती है, तो इससे हाजमे में बहुत मदद मिलती है। इसके अलावा मेरे पास है तिल, वाइट तिल लिए हैं मैंने, 1 टीस्पून जाएंगे। तिल में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, आपको पता है, तो ये स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है। कलौंजी तो सुन्नत है, आपको पता है। और इसके अलावा सूखा धनिया है, और सूखा धनिया आपने, अगर सूखा धनिया फॉर एग्जांपल हम खुद ही ग्राइंड भी कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो यही करके रखती हूँ उसको ना। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं और स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, ये ऑयल थोड़ा सा गर्म हो, पहले ऑयल रखें जी, ऑयल रखें गर्म करने के लिए। अच्छा, अब मैं एक बाउल में जो है
सबसे पहले हमने क्या करना है? मैं लहसुन इसमें अदरक का पेस्ट डालना है? नहीं, मैं पहले भी इसका पेस्ट बनाऊंगी जो हम अच्छा वीडियो पहले में आप स्टफ करेंगे। यानी कि मिक्स करना जी ठीक है। अच्छा, मैं इसमें ले रही हूँ 3 टेबलस्पून बेसन ले रही हूँ। ये भिंडी इसमें वो करेंगे रब जी। तो आप बड़ी प्लेट नहीं ले रही है, छोटा नहीं होगा बड़ा? मैं भिंडी के अंदर इसको फिल करूंगी, ये जो मसाला बना रही हूँ ना, जैसे एज यू विश। जी। मैंने कहा ये बड़ी अगर प्लेट ले ये रही तो छोटा 3 टेबलस्पून इस बेसन लिया है भुना हुआ। अब इसके अंदर ये मैं डाल रही हूँ लहसुन और हरी मिर्च जो हमने चॉप करके रखी थी, गुड। ये जाएगी। ठीक है। 2 टेबलस्पून सौंफ मैं है। इसकी हेल्पिंग हैंड हूँ, बस ये चीजें उठा के रख। बड़ा मजा आता है, यकीन करें। अब हमने सौंफ डाल दी इसमें। खुशबू कितनी प्यारी है ये सौंफ जी। की। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा वाइट तिल। व्हाइट तिल, ओके। जी, इसको नाज़रीन टेस्ट बहुत आपको अच्छा बिल्कुल करेंगे। जो चीजें डल रही हैं, एक एक चीज क्लियर नजर आ रही है स्क्रीन पे। मेरी टीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम करती है जी। माशाल्लाह से। कलौंजी डाली 1 पिंच कलौंजी डाल दी, और सूखा धनिया, सूखा धनिया। ये हम 1 टेबलस्पून तक डन डाल डन। अच्छा ये अब जो चीजें डल गई, तिल भी डल गया, कलवंजी जी। भी डल गई, सूखा धनिया भी, और हम चीजें साथ साथ पीछे रख रहे हैं, ठीक है। और ये अब है इमली का पल्प। पल्प, ओके। इसे थोड़ा छोड़ देना, मैं थोड़ा खा लूंगी। नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं, मुझे पता है आप इसको छोड़ेंगी नहीं, इसलिए मैं सब डाल रही हूँ। इक्की यार लड़कियां अगर इमली ना खाएं तो फिर क्या है? देखिए आप यकीन करें, अब ये लाइव मैं शो और नहीं दे होता दूंगी तो मैं आपको। क्या कर रही होती, पता क्या कर रही थी? ये ऐसे कर रही होती। अभी भी कर ले, कोई मसला नहीं। ओह माय गॉड। ठीक है, तो अब हम इसका पेस्ट बना रहे हैं। पेस्ट जी, कैसे? इमली Mixing- डाली ना, हाँ, मिक्सिंग कर रहे हैं हम इसको। अब इसकी मिक्सिंग कर रहे हैं। Good। अच्छा लाइए जी, ये मुझे अब दीजिए। इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। और आप नमक ऐड करें। अच्छा मेरे ख्याल में मैं वहीं चली जाऊँ, जो कैमरा भी कैप्चर कर लेगा। एक जी। मिनट, नो जस्ट अ मिनट, हम यहीं पर आ जाते हैं ताकि ईजीएस्ट कैमरा जो उसको। अच्छा नमक डाल दिया, ओके, ये हमने मिक्स कर लिया। यार हाथों से कर लिया करो ना सब, बात क्या हाथों से मसला कर लो, हाँ, है? बिल्कुल। वो ज्यादा इजी नहीं हो जाएगा? बिल्कुल, आप कर अब मुझे कीजिए। बताइए, थोड़ी सी क्या हल्दी चाहिए? और लाल मिर्च। लाल मिर्च भी देती हूँ, हल्दी भी देती हूँ, ताकि पता क्या होगा, आप हाथों से करेंगी ना। बिल्कुल। ये लीजिए आप इससे डालिए। ये हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ा सा हमने नमक डाला। दिया, ओके। हल्दी थोड़ी डाली। सी हल्दी, ज्यादा नहीं डाल दी हल्दी। थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए। और ओह। इसमें लाल मिर्च। यकीन करें सबाद, आपके हाथ में बहुत टेस्ट है, रियली मैं अच्छा, सच कह thank रही you। हूँ। मेरे तमाम जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं ना, हम सब बहुत तारीफ करते हैं। कल कहते का हैं, कैसा लगा धुआं गोश्त? धुआं गोश्त। अच्छा मैं तो नाम भूल गई थी, हमारी वो जो अच्छा। मॉडल आई थी ना माशाल्लाह लाहौर से, हाँ। जो हिना हाँ। जो है, हिना ने इतनी तारीफ की। ये अच्छा। तो उन्होंने, ये इमली का जो है ना जड़ हो जाती है बीच में, चलें जी हम इसको निकाल देते हैं। जी। तो इतना ज़बरदस्त जो है उन्होंने बोला कि भाई वाकई में। और जब हमने उसकी जो ढक्कन हटाया, वो जो खुशबू अरोमा आया, ओह माय गॉड, रियली उसके अंदर आग बहुत अच्छा बस उसकी गया था। खुशबू होती है सर में। और आप धुआं गोश्त जरूर बनाइएगा, मैं अब नाज़रीन से कहूँगी। आप उसको चिकन में भी बना सकते हैं अगर आप लोग बीफ नहीं खाते हैं। बास लोग होते हैं ना चिकन नहीं खाते, वो बीफ नहीं खाते, तो वो चिकन में बना लें। प्रोटीन होती है चिकन में ना, हमें कोई गजाइयत ये तो है। मैं तो कहती फोक सा ही बिल्कुल। होता है। बस एक फॉर्मेलिटी है जो हम खाते हैं। इससे अच्छा आप गाय का गोश्त या बकरे का गोश्त में बनाएं, तो चापों में बनाएं तो फिर तो और भी मजा सही बात है। अच्छा अब हमें इसको फिलिंग के अंदर फिलिंग करनी है, इस तरह से उठाएंगे और इसके अंदर भरना है। ओके। अच्छा इसको ऑयल में ठीक है। रख दूं? जी, ऑयल अच्छा ये गरम कर मेथी दें। दाना का अभी इस्तेमाल। मेथी दाना मैं अभी जब इसका मसाला बनाऊंगी, ग्रेवी ठीक। बनाऊंगी, जब मैं डालूंगी अभी इसको प्लेट में रख। अच्छा ये हम प्लेट में इसको, ये तो नहीं चल रहा ना? नहीं ये ना हो पता चले। नहीं, घी नहीं चल रहा। ओके डन इट। अब इस तरह से हम सारी इसको फिल कर लेंगे। ओके। भिंडी को, अच्छा हम नो जस्ट अ मिनट, हम जो फिलिंग कर रही है ना, इसे हम क्या करते हैं ताकि ये नाज़रीन भी देखते जाएं, ठीक है। ये प्याज पिसा हुआ, और ये देखिए मैं कितनी हेल्पिंग हैंड हूँ बहुत आपकी। बहुत हेल्प Look at करती this, हूँ। हम क्या करते हैं, आप बनाती जाए और इसमें डालती जाए, ठीक है। और ये भिंडी ले लीजिए, ठीक है। प्याज से डाल। यस यस यस, नो इशू नो इशू। ओके। अच्छा एक टिप और मैं आपको भिंडी की दूं कि बाज़ लोग कहते हैं कि भिंडी में बहुत लेस होता है, तो उसको मतलब फ्राई करते रहें। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेस जब बनता है भिंडी में, अगर आप उसको वॉश करने के बाद फ़ौरन से काट लें। अच्छा उसको फ़ौरन नहीं काटना चाहिए, भिंडी को पानी खुश्क कर लेना। अच्छा, पानी का ड्राई करके थोड़ी देर ओके। उसको रख दें किसी छन्नी वगैरह में, हाँ, ज़बरदस्त कपड़े से साफ कर लें तो ज़्यादा अच्छा है।
या टिश्यू से किसी से कर लें। छन्नी में छोड़ दें थोड़ी देर में छान के पानी थोड़ी देर वो ड्राई हो जाता है। आप ड्राई भिंडी काटेंगे तो कभी भी लेस नहीं बनेगा। जबरदस्त। ये देखिए ये सब बात आहिस्ता आहिस्ता मिसेस जुबैदा आपा हो गई हैं, वो टोट के देना शुरू कर जुबैदा आपा की मैं बचपन से फैन हूँ, बस अब उनका इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। अच्छा जानी ये बताइए ऑयल इसको अभी हम हटा देते हैं, थोड़ा सा हटा दें क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, तो हम इसकी फ्लेम को छेड़ते नहीं हैं। और हमारे पास जो है वो बिल्कुल दही और ये सब चीज़ें रेडी हैं। बस अब ये जगह खाली हो जाएगी एम्प्टी, तो आप इसको हम इधर शिफ्ट कर लेंगे। जी नाज़रीन, हम इस वक्त सबाहत जो है भिंडी स्टफ भिंडी बना रही हैं। और शगुफ्ता क्या बात है, आप घर में कुछ नहीं काम करती हैं, कुछ बता नहीं रही हैं? सब कुछ करती हूँ मैं, देख रही हूँ माशाल्लाह इतने जबरदस्त बना रही हैं भिंडी। कभी जाऊँ ना, आप यकीन करें शगुफ्ता क्विकली किचन में जाती है और इतनी वेजिटेरियन और वो है ना वोश बिल्कुल नहीं। अच्छा तो फिर तो अच्छा बना। जबरदस्त मेरी पसंद की दाल थी, वो माश की दाल छिलकों वाली थी, आप यकीन करो। अच्छा जो छिलकों वाली होती है ना वो ज्यादा बेहतर, बहुत मजे की। छिलकों से हम जब उतार देते हैं तो दाल की सारी आप आएंगी मैं बनाऊंगी ना आपके लिए, फाइबर चला जाता है ना, जो छिलकों से हमें फाइबर मिलता है। क्विकली ये नहीं कि नहीं बस जल्दी जल्दी उसने मेरी तारीफ कर रही माशाल्लाह, खुद बहुत अच्छा बनाती हैं यार। उस दिन फिश बनाई थी जब मैं आई थी, कितना मजा आया था, वो मैंने देखा था। मैं कहती हूँ आप ये नहीं, आपकी मोहब्बत होनी चाहिए, ये ना सोचें कि आप बाजार से निहारी मंगवा ली, सही बात है। लेकिन आप यकीन करें घर में अगर किसी को चटनी भी बना के मोहब्बत से देंगे ना, वो भी बहुत खुश है। आप कोशिश करें कि घर में अगर आपके कुछ सब्जी हो, चीज़ हो, आप फ़ौरन बनाएं, आप उसमें टेस्ट ही अलग होता है। अच्छा जी, आप क्लासेस भी देते हो? जी मैं कुकिंग की क्लासेस भी देती हूँ। उसके बारे में ज़रा बात बताएं, हमारे नाज़रीन देख रहे हैं। बेकिंग की भी और कुकिंग की भी ना, जबरदस्त। तो वन डे क्लासेस होती है, तो अगर जिसको लेना हो तो यहाँ मेट्रो के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा हमारी ये भी इसके बाद क्या होगा, ये मैं इनको फ्राई कर आप बना लूँ मेरे घर में, मैं बना के इसको फ्राई करती हूँ। शगुफ्ता की जानिब चल रहे हैं। शगुफ्ता ये बताइए कि हम लोग नहीं, मैं डायरेक्टली हम चलते हैं, कोई मसला नहीं। हमें शगुफ्ता अपनी क्लास के बारे में ज़रा मैं चाहती हूँ हमारे नाज़रीन को बताएं कि मेकअप की क्लास कब से हो रही है, कैसे हो रही है। 25 को हो रही है हमारी क्लास। शगुफ्ता ये सेंटर में नीचे वाला छोटा देखो, उस पर देखिए जी, हमारी क्लास हो रही है 25 को, ठीक है। आप इनवाइटेड हैं, आप जितनी ज़्यादा आप हो सकें आप मतलब कि एंट्री करने की कोशिश करें। लिमिटेड हमारी क्लास सीट हमने रखी है उसके लिए, और क्लास बहुत ज़बरदस्त है। उसमें मॉडल मेकअप सिखा रहे हैं, पार्टी मेकअप है, कट्स हैं, और डॉक्टर खुर्रम आ रहे हैं, उनसे आप बहुत कुछ पूछ सकते हैं। सैवी हैं माशाल्लाह जी, सैवी हैं और सैवी हैं, सैवी ही बोलेंगी ज़्यादा, यही ज़्यादा बोलती है। जब सैवी होती है तो मैं बहुत कम बोलती हूँ। अच्छा जी, हम लोग हमारे जो है, मैं शगुफ्ता आपसे बात ये करना चाहूँगी कि आपने क्या सोचा, क्योंकि मैंने और ब्यूटिशियंस को देखा इतनी एक्सपेंसिव क्लास जो है वो बना लेती हैं, जैसे 10-10, 15-15 हज़ार की क्लासेस होती हैं और एक्सपेंसिव होती है। इसमें कोई नहीं है, वो उनका अपना एक सिनेरियो है और उसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आपने 3000 की सिर्फ क्लास रिकमेंड की है, क्यों? इसलिए कि मैं कुछ चेंज चाहती हूँ। मैं पैसों का नहीं, हाँ मैंने वही बात है, मैं नहीं मेहनत तो करती हूँ, लेकिन यह है कि मैं चाह रही हूँ इस क्लास में ले नहीं रही, बिल्कुल नहीं ले रही। मैं चाह रही हूँ सिखाना कुछ कि कुछ बच्चियाँ जो भी आएँ कुछ सीख के जाएँ। मैंने तो पहले भी आपसे कहा था कि मैं क्लासेस देती ही नहीं, और बहुत सबके फोर्स पे मैंने क्लास की है। तो मैंने कहा लोगों ने अगर मैं बहुत ज़्यादा पहले क्लासेस देती तो मुझे लगता हाँ जी मैं जो अमाउंट करना है, मुझे अमाउंट का है ही नहीं। ये सब सबके फोर्स पे मैं ये क्लास दे रही हूँ, और ये समझें कि आप ये होटल का बस वही है। मैंने कहा ये तो बिल्कुल ये समझो फ्री कॉस्ट ही है, बिल्कुल, क्योंकि मेरे अमाउंट में तो कुछ भी नहीं आएगा, तो ये फ्री कॉस्ट ही है। और ये सिलेक्टेड आपने कहा, सिलेक्टेड है, बिल्कुल सिलेक्टेड है, बिल्कुल क्राउड नहीं है। मैं कुछ सिखाना चाह रही हूँ, मैं क्राउड नहीं लेना चाह रही, मैं फैम्स नहीं लेना चाह रही, मैं अपनी ये नहीं चाह रही कि बहुत सारे लोग आए, मैं सीख के कुछ जाए, मैं ये चाह रही जितने भी आए कुछ सीखें। अच्छी ऐड की है, हम आपके साथ भी बात कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक बहुत प्यारी सी हमारी ब्यूटिशियन है, वो आ चुकी हैं। मैं कहूँगी कि वो प्लीज़ यहाँ तशरीफ़ रखें, पहले ही वो मॉडल के पास जा चुकी हैं। तो नाज़रीन मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पर माशाल्लाह आपने नॉलेज ली होगी, बहुत सारी यहाँ पे ब्यूटिशियंस भी आती है मेरे सेगमेंट में, और बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं बड़े ऑनर की बात है, यहाँ पर सब मेरे लिए बहुत, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और सब अच्छा काम करती हैं।
और जो सीनियर होता है वो उसको अप्रिशिएट करता है, ये बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पर तलत शान आई और फिर शबाना मर्चेंट आई और यहाँ पर एनजी मार्शल आई, शमा जी आई, तो बहुत सारी सीनियर ब्यूटिशियंस भी यहाँ पर आई हैं और सब ने, और सबिया साकिब साहब यहाँ पर, साकिब भाई आए, सबिया भाभी आई। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैंने हमेशा आगे लोगों को बुलवाया है और उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दी है। तो मैं तमाम आने वाले ब्यूटिशियन को, और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी ब्यूटिशियन है जो काफ़ी टाइम से काम कर रही है, उनमें एक बहुत ही मशहूर नाम है नौरीन का। जी अस्सलाम वालेकुम नौरीन। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो जानी, ठीक हो? बैठो आराम से, क्योंकि वैसे ही ज़रा सा हो जाता है कि आने में और रास्ते में, आपको पता है कराची के रोड कैसे होते हैं। तो आज आप क्या प्रेजेंट करिए? माशाल्लाह बहुत टाइम से मैं आपको देख रही हूँ काम करते हुए। जी जी, कितना टाइम हो गया मैक्सिमम? तकरीबन 20 ईयर्स हो गए। माशा, अरे यार ना करो, आप इतनी एज की तो लग भी नहीं रही हो। तो इतने टाइम से अच्छा एक्सपीरियंस रहा? जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत जबरदस्त जी। रहा एक्सपीरियंस। अच्छा मैं चाहूंगी नौरीन आपका टाइम ना जाया हो, आप एक मॉडल भी लेके आए हो, जी, तो मैं जी। चाहूंगी अपनी मॉडल की जानिब जाओ जी। और अपना मेकओवर शुरू करो। पहले मॉडल के पास जाओ, थोड़ा मुझे ड्रेस के बारे में बताओ कि क्या सोच के आज आपने ये माशाल्लाह हेयर स्टाइल भी बड़ा बनाया है। जी, जी। प्लीज आइए। नौरीन इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है और नौरीन जबरदस्त किस्म का, अल्लाह अकबर कितनी प्यारी मॉडल लग रही है। अच्छा बेस्ट वगैरह आपने बना ली टाइम तक? जी जी, टाइम शॉर्ट था तो इस वजह से मैं मॉडर्न ब्राइड जो है वो करी ड्रेस में। जी जी, जबरदस्त, सही है, अकॉर्डिंग टू हर हेयर स्टाइल। तो आई मेकअप स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सही है? आपके ऊपर भी कैमरा थोड़ी देर बाद आता रहेगा, जी, ठीक है? और कोई बात करनी हो तो आप हमें से ज्वाइन कर सकती हैं, ठीक है? बिल्कुल। आप ही का शो है, ठीक है? हाँ जी, तो thank you। कंटिन्यू कीजिए नौरीन। अच्छा नौरीन ने बड़ी प्यारी मॉडल सेलेक्ट की है और जो है बहुत पतली दुबली सी है और खूबसूरत सी है, और अब इनका बेस भी लगा हुआ है, ज्वेलरी इन्होंने, क्योंकि टाइम शॉर्ट होने की वजह से ये सब कुछ करना पड़ता है, तो फोकस हो रहा है उनके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता। और अभी नौरीन जो है वो आई मेकओवर स्टार्ट करेंगी। इसी तरह हम चाहेंगे नाज़रीन आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं मेकअप की क्लास के लिए, और मैरियट होटल में ये क्लास हो रही है, क्योंकि ब्यूटी सेगमेंट है तो हम इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं और आप लोगों के लिए सोचते हैं, और वो लोग जो काम करना चाहते हैं वो हमें नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम में आना कोई मुश्किल नहीं है। मुस्कुराती सुबह विद सभी का पेज ज्वाइन करें और हमें फ़ौरन रब्ता करें और हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे आप शेफ़ बनना चाहती हैं, आपकी ख्वाहिश है तो आप चैनल पे आ सकती हैं, अगर आप ब्यूटिशियन हैं तो देन ज्वाइन कर सकती हैं। एक और मैं बात बताऊंगी, शगुफ्ता उस दिन भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे और मेरी बात से बहुत सारा एग्री थे कि हम लाइव कंपटीशन नहीं करें, क्योंकि हर ब्यूटिशियन का एक एक्सपीरियंस होता है, चाहे 5 साल हो, 6 साल हो, 3 साल हो, तो हम किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहते, क्योंकि हर किसी के क्लाइंट होते हैं। तो क्या ये सोच अच्छी है कि नहीं? बहुत अच्छी सोच। हम पहले भी इसी बात में डिस्कस कर रहे थे कि ये बहुत गलत है कि आप चैनल पे आके उसका पूरा कैरियर एक बंदी का आप ख़राब कर देते हो यार, कि इतना ज़्यादा उसको डिग्रेड करना, इतना ज़्यादा उसका मजाक उड़ाना। तो मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती कि इस तरह का कुछ भी, इसलिए हम बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं करेंगे। अगर करेंगे भी लाइव तो लेकिन बहुत अच्छा करेंगे हम, ठीक है? हमने पहले भी डिस्कस किया था इस बात को। लोगों ने एक 100 ब्राइडल शो जैसे आप हमारे साथ, तो 100 दुल्हों का मुकाबला हम करेंगे, लेकिन हम किसी जगह पर एक प्रॉपर तरीके से, लेकिन हम उसको भुलवा के मेंशन नहीं करेंगे उसमें। अच्छा मैं नाज़रीन को बताऊं, उसमें टॉप 10 सेलेक्ट है और अब हम एक नया चेंज लेकर आए, और जिस तरह इनकी मेकअप की क्लास में इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि हम कुछ गेम खेलेंगे ब्यूटिशियन के साथ, थोड़ा एंटरटेनमेंट होता है ना, तो उन्होंने कहा हम उसमें कुछ स्लिप्स डालेंगे, पर्चियाँ लिख के कि आपको 10 हेयर स्टाइल कॉम्प्लीमेंट्री जो ये सिखाएंगे अपने सैलून। हाँ, ये तो आपने रिपीट किया, ब्राइडल का भी नहीं किया, याद ही नहीं रहा। देखो ना शगुफ्ता ने, भूल गई थी। मैं नहीं भूली ना, याद आ गया ना, याद आ गया। शगुफ्ता बाबर ने 2 लाख का कोर्स है जो हमारा, ठीक है बताइए आप बताइए। हाँ जी, 2 लाख का कोर्स है, आई थिंक 3 और 4 हैं कोर्स, ठीक है, जो आपको जी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, ये वैसे मैं सुबह बता, लकी ड्रा करेंगे भैया, लकी ड्रॉ होगा, उसमें डिफरेंट स्लिप्स होंगी, इसीलिए हमने लिमिटेड क्लास रखी है, ठीक है, लिमिटेड लो रखे हैं, मतलब कि इतनी ज्यादा। अच्छा मैं प्रॉपर बता दूं इतनी, हाँ बिल्कुल शो, तो आप ज्यादा अच्छा बता सकती हैं। बता रही हूँ, देखिए आपको पता है मेरे हाथ का काम है, मुझे हाथ जितना मर्जी करवा लो, टॉपिंग। इसने जो हमसे शेयर किया था वो मैं आपसे शेयर करूंगी। लकी ड्रॉ में स्लिप्स किस टाइप की होंगी, उसमें 10 हेयर स्टाइल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, 10 हेयर कट होंगे, फिर उसमें पार्टी मेकओवर होगा, तो डिफरेंट स्लिप्स वो हम फिल करके रख डाल देंगे। जिसका लकी ड्रॉ में निकला उस लेडी को, उस ब्यूटिशियन को जिसने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाई होगी 3000 की, तो हम उसको ये अपने सैलून में फिर एक वर्कशॉप 10 गर्ल्स की जो है उसका इनेकाद करेंगी,
और आपको उसमें फिर बुलवाएंगे कि भाई ये 10 लड़कियों का बैच कंप्लीट हो गया, फिर हम आपको बुलवाएंगे और कोर्स करवाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात है कि कॉम्प्लीमेंट्री आपको कोई हेयर स्टाइल सिखा दे, कोई मैं तो कॉम्प्लीमेंट्री कोई ब्रश ना किसी को दे, तो ये इन्होंने कहा लकी ड्रॉ में जो बच्चियाँ वहाँ पर बैठी होंगी सीखने के लिए उनके लिए। और एक बात बताऊँ, यहाँ पे जितने सीनियर भी हैं उन्होंने यही कहा है कि सीखने का अमल कभी ख़त्म नहीं होता, कोई सीनियर जूनियर नहीं होता। आपको कोई जूनियर की क्लास भी हो उसको अटेम्प्ट करें, इसमें क्या होगा आपके लर्निंग प्रोसीजर पता नहीं आप वहाँ जाए कुछ ना कुछ नया सीखें। नौरीन सही कह रही हूँ कि नहीं? ऐसा ही है। अच्छा, मैंने नौरीन को कितनी बार क्लासेस करते देखा है, अटेम्प्ट करते देखा है, और इन लोगों का व्यू यही है कि चाहे जूनियर की क्लास क्यों ना जाए ज़रूर सीखने को मिलता है। ऐसा ही है कि नौरीन? जी जी बिल्कुल। अभी रिसेंटली मैंने और शगुफ्ता हम लोग स्टूडेंट रहे हैं फाबा के प्लेटफॉर्म से, हमने IHP की वो ट्रेनिंग किया रिसेंटली। रवाना इकबाल का तो जी वो हमारी माँ है इमिटेशंस की हम लोग, तो उनकी बहुत आपको इन दोनों देखें आपके स्टूडेंट्स हैं और आप कंटिन्यू करें काम। अच्छा, मैं बात करूंगी नाज़रीन आपसे, रवाना इकबाल भाभी एक बहुत बड़ा नाम है, तो उनको अल्लाह पाक सेहत दे। हम यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी और बात करूँगी यहाँ पर माशाल्लाह बहुत ही मैं दिन ब दिन देख रही हूँ मेरे मॉर्निंग शो में मेला लगता चला जा रहा है, और ये मेला सिर्फ आप लोगों की खुशियों को मुस्कुराहटों को बिखेरने के लिए है। और भिंडी की खुशबू मेरे गले तक पहुँच गई है, मुझे एक गिलास पानी पिला दें इससे पहले कि मैं ठसके लेने लग जाऊँ, मुझे एक गिलास पानी फ़ौरन यहाँ पहुँचा दिया जाए। अच्छा, बात हो रही है खुशबू बहुत है भाई सबात, आपकी डिश की खुशबू बेइंतहा आ रही है रियली। चलिए अब हम इसमें डाल रहे हैं। जी जी, क्या रह गया? भिंडियाँ हमारी फ्राई हो गई। ओके, अब थोड़ा सा मेथी दाना मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल में, इसकी ग्रेवी बनाने के लिए। बहुत प्यारी आ रही है। और थोड़ी सी पिसी हुई प्याज। ग्रेट। स्टफ भिंडी, स्टफ भिंडी ग्रेवी। बहुत लोग सिर्फ स्टफ भिंडी इस कंडीशन में भी खा लेते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी ग्रेवी के साथ अच्छा लगता है ना। बिल्कुल होनी चाहिए भाई, ग्रेवी होनी हो तो चाहिए, अच्छा लगता है। वरना रोटी कैसे लगाएंगे भाई? अच्छा, अरे यार इतना थोड़ा सा। अच्छा जी, हम एक और हमारे बड़े प्यारे से, क्योंकि जो मैंने कहा ना हमारे सेगमेंट से जो किचन सेगमेंट भी चल रहा है, ब्यूटी सेगमेंट भी चल रहा है, क्योंकि मेकओवर की क्लास एक मास्टर क्लास आ रही है रीजेंट प्लाजा में 25 नवंबर को, उसकी भी तैयारियां हो रही हैं। फिर हमारी माशाल्लाह क्योंकि हमारे प्रोग्राम में ब्यूटी सेगमेंट होता है, लेकिन हमने एक थोड़ा सा एक और एंटरटेनमेंट का इजाफा किया और वो फैशन शो। तो अगर आप लोग देखना चाहें तो ये एक्सक्लूसिव फैशन शो हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ सरप्राइज़ होता है। लेकिन इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है, तो वो कौन सी प्रोडक्शन है, तो इस वक्त बहुत ही यंगर से, मैं ये कहूँगी इतना सीनियर नहीं है लेकिन काम उसका बहुत सीनियर है। तो इस वक्त मौजूद हैं दानियाल राजपूत और दी राजपूत प्रोडक्शन से। अस्सलाम वालेकुम दानियाल। सलाम, सभी जी कैसी हैं? खैरियत से? मैं फर्स्ट क्लास, आप सुनाएं? अल्लाह का लाख लाख। ये वाह भाई, तुम खुद मॉडल हो, तुम क्या मॉडलों को प्रमोट कर रहे हो? माइक में बात कीजिए ना आप जी। आप खुद एक मॉडल लग रहे हैं मेरी नज़र में, और आप माशाल्लाह इतनी, अभी मैं देख रही थी मेकअप के क्लास में, ओ मेकअप उसमें रूम में इतनी सारी मॉडल्स, मेल फीमेल, ये कहाँ से शौक़ पैदा हो गया आपको? सभी जी, मैं आज से 3 साल पहले इस फील्ड में आया था। तो 3 साल पहले जब मैं एज अ मॉडल, एज अ एक्टर ही में आया था, उसके बाद मैंने देखा कि इस फील्ड में हर किसी को कोई प्रमोट नहीं करता। काफ़ी न्यू टैलेंट आते थे बट कोई उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं देता था। उसके बाद मैंने ये सोचा कि बजाय आप किसी के पास काम मांगो, इससे बेहतर है कि आप लोगों को काम दो। अरे वाह, बड़ी अच्छी सोच आपकी, बहुत ज़बरदस्त। आपने सोचा कि अच्छा ये हमारे मुल्क के टैलेंट हैं और इससे बेहतर है कि वो ख्वार होता रहे, परेशान होता रहे। अगर ऐसे यंगर लोग हैं जो लोगों को प्रमोट करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात। इन्होंने ये पहला कदम उठाया है। तो आज क्या क्या आप नई चीज़ें क्या लेकर आए, क्या उसमें डिफरेंट? जी, मैं एक आप लोगों के लिए और हमारे देखने वालों के लिए एक ब्राइडल शो लेकर आया हूँ, क्योंकि हमारे जो फैशन शोज़ जो होते हैं उसमें ब्राइडल थीम जो होती है वो बड़ी लोग लाइक करते हैं, उनको देखते हैं। जो जैसे कि माशाल्लाह से शगुफ्ता बाजी है हमारी ज़ैनी ब्यूटी पार्लर, ये भी अल्लाह पाक ने उनको बहुत इज्जत दी है। ऐसे जितने भी सलून्स हैं, ब्यूटी पार्लर्स हैं, ये मेरे को बहुत अच्छा करती हैं। और माशाल्लाह से आप लोग जो हैं न्यू टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं, हम जैसे ऑर्गेनाइजर्स को आप लोग बुला रहे हैं, या आप लोग का बड़प्पन है। नहीं, हर्ष मीडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, अल्लाह पाक उनको कामयाबी दे। ये हम शुक्रिया करते हैं, जिस तरह देखिए हर किसी का थैंक्स करें, हम मेट्रो वन का शुक्रिया करते हैं। उन्होंने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी, हर्ष मीडिया को एक अपॉर्चुनिटी दी कि उनका प्रोजेक्ट है मॉर्निंग शो इस वक्त, और वो अपने बाखूबी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना नेशनलिज्म, अपने लोगों को, टैलेंट को प्रमोट करें, चाहे वो कहीं से भी रेलेवेंट हो।
हो, लेकिन वो टैलेंटेड है। तो अक्सर मैं ख़वातीन को देखती हूँ, वो कहते हैं छोटा एरिया बड़ा। अरे नहीं भाई, छोटा एरिया कुछ नहीं होता। कल एक ब्यूटिशियन थी, वो कहती है कि मेरा सैलून छोटा है। हाउ इज़ पॉसिबल आपका सैलून? आप बहुत बड़े हो, आपका काम बहुत बड़ा है। इंसान बड़ा कब होता है? जब उसका काम बड़ा होता है। ऐसा ही है कि नहीं? कल आपसे ये बोले ये ऑफिस यहाँ पर क्यों है, आप जी ऐसा काम करते हो, नहीं, आप पहले कदम उसको बूस्टअप करो, उसको इंकरेज करो, तो वो आप आगे काम करके दिखाएगा ना। एकदम तो हर कोई बंदा सोने के चम्मच लेके तो नहीं पैदा होता ना। तो मैं तो कहूँगी कि अगर आप लोग काम करना चाहते हो तो उसको जरूर अप्रिशिएट कीजिए। सही कहा दानिश? कुछ ऐसी बात जो आप हमसे शेयर करना चाहें? नहीं, बस मैं यही शेयर करना चाहता हूँ, आप जैसे लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, हम जैसे लोग मिलकर जब काम करेंगे तो एक अच्छे प्लेटफॉर्म के जरिए हम इन सबको टैलेंट को आगे शो कर सकते हैं। बेहतरीन, बहुत है। आगे कुछ बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, आपका सोच है? जी, आगे मेरा एक है, दिसंबर में है, वो एक मेरा फैशन शो है। ग्रेट। मेरे जो शोज होते हैं पाकिस्तान फैशन वॉरियर के नाम से होते हैं, तो 10 शोज पाकिस्तान फैशन वॉरियर, पाकिस्तान फैशन वॉरियर। अच्छा, ये आप कुछ फेसबुक की आईडी बताना चाहते हैं कि लोग हो सकता है आपसे न्यू टैलेंट ज्वाइन करें? जी, दानियाल राजपूत के नाम से फेसबुक की आईडी है मेरी। इसके अलावा दी राजपूत प्रोडक्शन का पेज भी है, तो आप लोग अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहें तो मेरी आईडी में मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पे दानियाल राजपूत के नाम से, इंस्टाग्राम पे दी राजपूत टैलेंट के नाम से। जबरदस्त। नहीं आए हैं तो मैं चाहूँगी आप प्रॉपर तरीके से अपनी चीज़ को प्रेजेंट करें। हो सकता है कितने लोग इनको ज्वाइन करें। न्यू टैलेंट के जितने भी लोग हैं इस वक्त, फीमेल हो मेल हो, न्यू कमर्स हो, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है दानियाल आपके लिए लेकर आया है। एक ज़बरदस्त एक अपकमिंग फैशन शो दिसंबर में ये करना चाह रहे हैं, और मैं कहूँगी कि बेस्ट ऑफ लक दानियाल, और आप हमेशा ज्वाइन रहें। और मैं पूछूंगी नौरीन कितना रह गया, ताकि मैं आपकी लिपस्टिक कर रही हूँ। लिपस्टिक 2 मिनट। अच्छा जी, मैं चाहूँगी शहजाद सॉन्ग बिल्कुल रेडी रखें, क्योंकि हमारी जो मिस नौरीन है ब्यूटिशियन, उनकी जो है मॉडल बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। सिर्फ लिपस्टिक लग रही है, कैमरा उन्हीं पर ही रखें ताकि वो लिपस्टिक लगाते हुए और एक लिपस्टिक लगाते हुए और एक कुकिंग करते हुए दोनों के कैमरे वहाँ पर हो, ताकि हम चाहेंगे एक प्रेजेंट। और सॉन्ग बिल्कुल रेडी है, लेकिन मैं शगुफ्ता बाबर आपसे कहूँगी कि माशाल्लाह नौरीन आपकी दोस्त भी है, बहुत अच्छा काम करती है, इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा काम कर रही है माशाल्लाह, बहुत अच्छी है नौरीन। ब्राइडल तो माशाल्लाह बहुत अच्छा मेकअप किया है ना। अच्छा मेकअप किया ना, देखें आपको अप्रिशिएट भी करिए, और नो डाउट बहुत प्यारा काम। नहीं अच्छा करती है। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है नौरीन कि आपको अगर कोई नौरीन तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती है। नौरीन तो नहीं, अच्छा आप एक दूसरे को इसी तरह बूस्टअप सही बात है, हम लोग बहुत एक दूसरे का बहुत लाइक करते हैं एक दूसरे को। सही बात है, लेकिन काम सब ब्यूटिशियन जो है चाहे कहीं पर भी कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। कहाँ तक पहुँचे? सब आवाज इशारे कर रही है हमें। हमने प्याज हमारी जो है वो भुन गई है, उसमें मैंने हल्दी, नमक, थोड़ी सी मिर्च डाली, दही डाल रही हूँ। ठीक है, दही ऐड किया आधा कप, और ये जो मसाला बचा हुआ था ना बेसन का, ये भी इसमें ऐड कर दिया। अच्छा जी, हमारा कितना रह गया? इसको मिक्स करके भिंडी डाल के दम पर रखना है। ज़बरदस्त। अच्छा जी नाज़रीन, आप मैं देख रही हूँ कि सबात ने ज़बरदस्त किस्म की डिश जो है ग्रेवी, अब इसको प्रेजेंटेबल बना दो। ठीक है, अभी लास्ट है जी, कुछ रह गया? नहीं। सबात नाराज नहीं होना फिर मुझसे, मुझे जो नाराज हो जाए मेरे दिल को कुछ होने लगता है। मेरे दिल को कुछ होता है, और मैं नहीं कहती कोई मुझसे नाराज हो जाए। और जी सबात माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की आज स्टफ भिंडी, वैसे तो बंदे को वो नहीं होता। अच्छा जी, हम चलते हैं नौरीन की जानिब। नौरीन ने ज़बरदस्त किस्म की ब्राइट हेयर स्टाइल भी आज आप लोगों ने देखी, वरना अक्सर ब्यूटिशियन यहाँ पर आती है ना, तो क्या होता है उनका दुपट्टा पहले से कैरी किया होता है, तो आज इन्होंने हेयर स्टाइल भी हमने देख लिया। और बड़ी मेहनत से नौरीन ने जो है अपनी मॉडल को रेडी किया है। टाइम कम होता है तो इसीलिए, वैसे देखा मैंने, मेरी बात सही हुई, मैं इनसे कह देती हूँ ना कि आपका इतने बजे का स्लॉट है, तो ये बड़े मज़े से आती हैं। अगर इनको कहूँ ना 9 बजे का, फिर ये बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम में आती है। जी सॉन्ग रेडी कर दे प्लीज़, प्ले द सॉन्ग। और नौरीन प्लीज हैव अ सीट, और मॉडल प्लीज सेंटर में आप आ जाओ, आप आ जाओ सेंटर में जी, आप आ जाओ यहाँ पर। यस, ओहो ज़बरदस्त किस्म का है। और हमारे अच्छा जी नाज़रीन, वो जितनी ब्यूटिशियंस या जो भी हमारे प्रोग्राम्स को देख रहे हैं वो रेडी हो जाएं, क्योंकि इसके बाद ब्राइडल रैम वॉक के बाद है फैशन शो, और वो भी ज़बरदस्त किस्म का है क्योंकि वो दानियाल राजपूत ने प्रेजेंट किया है। और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं, प्लीज़ आप यहाँ पर सेंटर में आ जाओ ताकि आपका जो है एक थोड़ा सा रैम वॉक हो जाए। गुड। और मैं चाहूँगी इनको जी नाज़रीन इनको देखिएगा जी, सॉन्ग रेडी है, लेकिन दुल्हन की जो है फोकस सही नहीं है, आप ज़रा सा गौर से देखिए। यस, अब सही है जी।
बैठेंगी आप मुझे ये बताइए कि इन्होंने जो आपने मेकओवर, इनके आइज क्लोज करें, आपके ऊपर फोकस आएगा, ये ब्रीफ करेंगे अब थोड़ा सा मेकअप। जी जी जी। सबसे पहले मैंने अपना इंटरफेरेंस किया है लिड पे, और उसके बाद कॉर्नर्स को हल्का सा डार्क किया है और थोड़ा सा शिमरी किया है जी। अच्छा, मैं चाहूंगी स्क्रीन पर इनका क्लोज आई मेकओवर, इनका लिपस्टिक और इनके जो फेस आए, ताकि नाज़रीन हमारे देख सके कि कितना खूबसूरत इन्होंने मेहनत की। और रेड रोज लिपस्टिक दी है इनको। ज्वेलरी का इंतखाब आउटस्टैंडिंग है, वो स्क्रीन पे कितना खूबसूरत है। जी बिल्कुल, आपने ज्वेलरी का इंतखाब बहुत प्यारा है। शगुफ्ता सही कह रहे हो, अच्छा लग रहा है ना? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, लव यू। आप बैठे हमारे साथ ज्वाइन करें। अच्छा जी, हमारे एक और सॉन्ग भी रेडी होना चाहिए और दानियाल राजपूत की प्रेजेंटेशन है, इजाज़त है? ठीक है जी। इस चीज़ को ज़रा सा मॉडल सारे मद्देनजर रखें, स्क्रीन से आउट नहीं होना वरना गर्दन कट जाएगी। अच्छा जी, हम लोग थोड़ा एंजॉय भी करते हैं, लाइव शो है तो मैं कहूँगी कि सॉन्ग प्ले हो तो 1 बाय 1 जो है दानियाल राजपूत की जो है ज़बरदस्त किस्म की ब्राइडल प्रेजेंटेशन है और रैम वॉक है। शॉर्ट ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, छोटी सी शॉर्ट ब्रेक, जस्ट 1 मिनट की। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं सभी, और सॉन्ग हो जाएगा रेडी क्योंकि यहाँ पर है ब्राइडल प्रेजेंटेशन और दानियाल राजपूत की है। प्लीज क्विकली सॉन्ग प्ले कर दीजिए। एग्जैक्ट टाइम बताओ क्या हो गया है जी। जी हमारे एक मैं चाहती हूँ नौरीन के साथ उनकी मॉडल की रैम वॉक हो जाए। यस आ जाए जी आप दोनों, इनकी भी एक रैम वॉक हो जाएगा, इनकी प्रेजेंटेशन। शगुफ्ता इनके साथ ज़रा मैं चाहूँगी कि नहीं आप आ जाओ, तो उसके बाद एंड में हम दानियाल को भी लेंगे। आप आ जाओ आप आ जाओ जी, एक इनके साथ थोड़ा सा प्रेजेंट हो जाए, प्लीज़ सॉन्ग हो जाए और शगुफ्ता नौरीन और उनकी प्रेजेंटेशन, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका रह जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और सबात ने डिश भी रेडी। अच्छा जी आ जाए बस उन्होंने कहा है कि नौरीन की खड़े हो गए, आ जाओ सॉन्ग प्ले करेंगे दोबारा अगेन, आपसे एंड होगा भाई, बड़ी ऑनर की बात हो गई। बैठ जाए नौरीन आपके लिए। अच्छा जी, मैं चाह रही हूँ सबकी खुशियाँ पूरी हों। सबात थैंक यू सो मच, आपने इतनी ज़बरदस्त डिश बनाई है। ज़रा मुकीद ज़रा देखिएगा, ज़बरदस्त किस्म का आ रही है ना अरोमा। अच्छा जब वो फ्राई करी थी बहुत अच्छा लग रहा था, तो मुझे शहजाद एग्जैक्ट टाइम बताएं ताकि मुझे टाइम का पता चल जाए। अच्छा जी, ये तिल डालें, ज़बरदस्त बेसन ज़बरदस्त। अच्छा जी मैं एक छोटा सा बट सब एक कैमरा हो जाए, ये सारी मॉडल्स को ज़रा मैं एक बात दिखाऊंगी कि दानियाल आप आ जाओ, ताकि मैं चाहूँगी क्योंकि टाइम शॉर्ट है। ये आप इधर आ जाओ दानियाल, प्लीज़ यहाँ पर आ जाए, ये यहीं खड़ी रहें आप लोग। और मैं चाहूँगी ज़बरदस्त किस्म की मैं अप्रिसिएशन देना चाहूँगी दानियाल। कौन है जी, इनके साथ आ जाए, आप ज़रा मूव कर दीजिए वहाँ पर। तो जी दानियाल ने बहुत अच्छा ये काम किया है, ये ब्राइडल इन्होंने एक फ़ैशन शो किया है और इसका इनेकाद करने जा रहे हैं, आगे भी मज़ीद और लोगों को प्रमोट करेंगे। दानियाल गुड, अच्छा लगा, थैंक यू सो मच जी। ये आप लोग हैं जो माशाल्लाह से न्यू टैलेंट को प्रमोट करते हैं, तो जब तक आप लोग हैं तब तक हम लोग हैं, इंशाल्लाह ऐसे ही चलते रहेंगे। और जो सारी मॉडल्स, मेरा टाइम होता मैं सबको 1 बाय 1 आपसे डिस्कस भी करती, बात भी करती, लेकिन सब बहुत प्यारी लग रही हैं। इंशाल्लाह जब आप नेक्स्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हम आपके साथ दोबारा ज्वाइन करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, तमाम मॉडल्स के लिए बेस्ट ऑफ लक मेरी जानिब से, एंड दानियाल फॉर यू स्पेशली। ठीक है आप बैठे। अच्छा जी नाज़रीन, हम लोगों का जाने का टाइम हो गया है और सबात आपका बहुत शुक्रिया, शगुफ्ता बाबर आपका बहुत शुक्रिया। सॉन्ग प्लीज़ रेडी रखिएगा, नौरीन का एंड में प्रेजेंटेशन होगी। अच्छा मैं अगेन कहूँगी, ऐसे दानियाल जैसे लोग या शगुफ्ता बाबर जैसे या नौरीन या सबा जैसे लोग, ये सब हमारा पाकिस्तान का टैलेंट है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह इसी उमंग के साथ, नए जज्बे के साथ हम फिर हाजिर होंगे। सभी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। नौरीन प्लीज़ आइए।